पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 131। आधा घोड़ा आधा इंसान। मारिया कनीज को हलाक करने वाले हबशी गुलाम के पीछे लपकी। हबशी गुलाम बेहद फुर्तीला था, पलक झपकने में न जाने कहाँ गायब हो गया था। मारिया वापस रोम की मलका के सोने के कमरे में चली गई। मलका को जहर देकर मारने की कोशिश करने वाली कनीज खुद मर चुकी थी। मलका हैरान और परेशान खड़ी थी। मारिया ने उसके पास जाकर कहा, ऐ मलका रोम, घबराओ मत, रब अजीम ने तुम पर रहम किया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए आसमान से भेजा, वरना तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें हलाक करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मारिया के नरम लहजा से मलका रोम का खौफ किसी हद तक दूर हो गया। वो बोली, ऐ आसमान की नेकरू, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, मगर ये कनीज तो मेरी बड़ी वफादार थी, फिर इसने मुझे हलाक कर डालने की कोशिश क्यों की? मारिया ने कहा, ऐ मलका, कुछ साजिशी तुम्हें हलाक करके तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी फौजों के सिपा सलार को भी साथ मिला रखा है। इस कनीज को शायद उन्होंने लालच देकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि ये तुम्हें जहर दे दे, मगर जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भला नहीं होता। इस कनीज को हबशी गुलाम ने मार डाला। मलका रोम ये सुनकर घबरा गई। मारिया ने उसे तसल्ली दी और कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। मलका रोम बोली, देवताओं का शुक्र है कि उन्होंने आसमानों से तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए भेजा। मारिया ने कहा, ऐ मलका, अब तुम सो जाओ, मैं कनीज की लाश को महल से बाहर फेंक आती हूँ, तुम किसी को इस कातिलाना हमले के बारे में नहीं बताओगी। मारिया ने कालीन से कनीज को उठा लिया। मारिया के उठाते ही कनीज की लाश भी मलका की नजरों से ओझल हो गई। मारिया कनीज की लाश उठाए कमरे से निकली और बाहर को चल दी। कनीजें इधर उधर आ जा रही थी, मगर मारिया को कोई नहीं देख सकता था। मारिया बड़े इत्मीनान से चलती हुई महल के दरवाजे पर पहुंच गई। हथियार बंद मुहाफिजों का दस्ता दरवाजे पर खड़ा था। मारिया उनके दरमियान से गुजरती हुई महल से बाहर आ गई। महल से काफी दूर आकर मारिया ने कनीज की लाश एक गड्ढे में फेंकी और वापस चल दी। अभी वो महल से कुछ दूर थी कि दरख्तों के एक झुंड के पास जमीन से एक इंसानी सर निकला। मारिया रुक गई। अब दो बाजू बाहर आए और फिर उछलकर पूरा जिस्म बाहर आ गया। चांद की रोशनी में मारिया ने पहचान लिया, ये वही हबशी गुलाम था जिसने कनीज को हलाक किया था। मारिया समझ गई कि जरूर यहाँ किसी खुफिया सुरंग का मुंह है जो मलका रोम के महल के अंदर जाती है। हबशी गुलाम बड़ा घबराया हुआ था। बाहर आते ही वो बड़े बड़े कदम उठाता एक तरफ चल दिया। मारिया उसके पीछे चल दी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि हबशी गुलाम कौन है और क्या चाहता है। हबशी गुलाम का पीछा करते हुए मारिया एक बड़े महल तक पहुंची। हबशी गुलाम महल के दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों से गुफ्तगू कर रहा था। हबशी गुलाम ने कहा, मैं वजीर आजम से इस वक्त मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये हुक्म मिल चुका है कि तुम्हें महल में दाखिले से ना रोका जाए। मुहाफिजों के सरदार ने जवाब दिया और दरवाजा खोल दिया। हबशी गुलाम महल में दाखिल हो गया। मारिया उसके साथ थी। हबशी गुलाम एक बड़े कमरे में पहुंचा। फर्श पर नीले रंग का खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। एक लंबा तड़ंगा और उधेड़ उम्र रोमन बेचैनी से कालीन पर टहल रहा था। मारिया समझ गई कि यही वजीर आजम है। कमरे में उसके अलावा 4 और रोमन मौजूद थे जिनके कीमती लिबास बताते थे कि वो भी उमरा में शामिल होते हैं। हबशी गुलाम को देखते ही वजीर आजम उसकी तरफ बढ़ा और बोला, ऐ गुलाम, जल्दी से खुशखबरी सुना, हम बड़ी देर से मुंतजिर हैं। हबशी गुलाम ने सर झुकाकर कहा, मेरे आका गुलाम बहुत शर्मिंदा है। ऐन वक्त पर एक रूह ने मलका की मदद की और उसे बता दिया कि कनीज ने शरबत में जहर मिला दिया है। मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, इस डर से कि कहीं कनीज हमारा राज ना फाश कर दे, मैंने उसे हलाक कर दिया। वजीर आजम गुस्से में आ गया। उसने कहा, ओ अहमक गुलाम, तुम्हें मलका को हलाक करना चाहिए था। मेरे आका, मैं रूह से खौफजदा हो गया था, रूह मलका की हिफाजत कर रही थी। वजीर आजम चिल्लाया, पागल के बच्चे, ये तुमने रूह क्या लगा रखी है? तुमने सारा मंसूबा खाक में मिला दिया। कमरे में मौजूद अफराद में से एक ने कहा, अब क्या होगा वजीर आजम? मकार वजीर आजम ने कहा, फिक्र मत करो मेरे दोस्त फर्डिनेंट, तुम फौज के सिपा सलार हो, मैं वजीर आजम हूँ। ये वजीर दरबार बतलिमोस है और ये मलका के शाही मुहाफिज दस्ते का सरदार लियोनार्ड है। हम सब साथ हैं तो फिक्र किस बात की है? आज अगर हम नाकाम हो गए हैं तो क्या हुआ, हम दोबारा कोशिश करेंगे। वजीर दरबार बतलिमोस ने कहा, यह तो ठीक है, मगर उस रूह का क्या होगा जो मलका की हिफाजत कर रही है? मकार वजीर आजम हबशी गुलाम की तरफ मुड़ा और बोला, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या तुमने रूह को देखा था? हबशी गुलाम ने कहा, मेरे आका, गुलाम आपसे झूठ बोलने की जुर्रत कैसे कर सकता है? मैंने रूह की आवाज़ सुनी थी, वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी, वो किसी औरत की रूह थी। उसने मलका से कहा था कि वो आसमान से उसकी मदद करने के लिए आई है। शाही मुहाफिज दस्ते के सरदार लियोनार्ड ने कहा, लगता है कोई जादूगर मलका के साथ है। मकार वजीर आजम जोर से हंसा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं उस जादूगर को मज़ा चखा दूंगा, उसे वो सजा दूंगा कि याद रखेगा। मारिया ये सब बातें सुन रही थी। उसके जी में आया कि इस अयार वजीर आजम को उल्टे हाथ का थप्पड़ मारे, मगर कुछ सोचकर वो ऐसा करने से बाज रही। मकार वजीर आजम ने अपने साथियों से कहा, आप सब जाएं, मैं पहले उस रूह का बंदोबस्त करूंगा, फिर मलका से निपट लूंगा। सिपा सलार फर्डिनेंड, वजीर दरबार बतलिमोस, शाही मुहाफिज दस्ते का सरदार लियोनार्ड और हबशी गुलाम चले गए तो वजीर आजम ने जोर से ताली बजाई और कहा, कोई है? फौरन एक कनीज कमरे में दाखिल हुई और कोरनिश बजा लाकर बोली, कनीज हुक्म की मुंतजिर है आलीजा।
वजीर आजम ने कहा, हमारे मुहाफिज दस्ते के सरदार से कहो कि बग्गी तैयार करे, हम तैयार होकर आते हैं। कनीज ने सर झुकाया और उल्टे कदमों कमरे से निकल गई। मारिया भी उसके पीछे चल दी। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर कनीज एक कमरे में दाखिल हुई। कमरे में काला कलोटा सांड जैसा शख्स बैठा हुआ था। वो उस वक्त बकरे की एक भुनी हुई रान को वैश्यों की तरह भंबोड़ रहा था। उसने लाल लाल आंखों से कनीज को घूरा तो वो सहम कर बोली, आका ने बग्गी तैयार करने का हुक्म दिया है, वो कहीं जाना चाहते हैं। मुहाफिज दस्ते के सरदार ने जोरदार डकार ली। मेज पर पड़ा बिलोरी मटका जो पानी से भरा हुआ था उठाकर मुंह से लगा लिया और उस वक्त मुंह से हटाया जब उसमें पानी का एक कतरा भी न बचा था। मटका वापस मेज पर रखते हुए उसने कनीज की तरफ देखा और धाड़ा, तू अभी तक दफा नहीं हुई। मारिया को उस बद इखलाक इंसान पर बड़ा गुस्सा आया, मगर वो जब्त कर गई। वो ये मालूम करना चाहती थी कि वजीर आजम कहाँ जा रहा है। कनीज खौफ के मारे तकरीबन भागती हुई कमरे से निकली थी। काला सरदार अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरते हुए खड़ा हुआ और बाहर को चल दिया। बग्गी तैयार हो गई। वजीर आजम के सवार होते ही बग्गी चल पड़ी। काले रंग के 4 ताकतवर घोड़े बग्गी के आगे जुटे हुए थे। कोचवान और काला सरदार अगले हिस्से में बैठे थे, जबकि वजीर आजम बग्गी में था। मारिया बग्गी की छत पर बैठी हुई थी। बग्गी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर उड़ी जा रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मारिया बग्गी की छत पर बैठी ये सोच रही थी कि मकार वजीर आजम किससे मिलने जा रहा है। शहर से बाहर पहुंचकर बग्गी एक कच्ची सड़क पर मुड़ गई। ये तंग सा रास्ता था जो जंगल को जाता था। ऊंचा नीचा और गैर हमवार रास्ता, जा बजा छोटे छोटे गड्ढे थे। दोनों तरफ झाड़ियां नजर आ रही थी। 2-3 फरलांग के बाद जंगल आ गया। काले सरदार ने 2 मशलें रोशन कर ली थी और उनकी रोशनी में बग्गी आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल घना होता जा रहा था। बग्गी 1 फरलांग तक आगे जा सकी। यहाँ से रास्ता बहुत तंग हो गया था। बुलंद और बाला दरख्त रास्ते पर इस तरह झुके हुए थे कि रास्ता सुरंग की शक्ल इख्तियार कर गया था। बग्गी रुकी। काले सरदार ने उतरकर दरवाजा खोला और वजीर आजम बाहर निकल आया। काले सरदार से एक मशल लेकर वजीर आजम ने उसे यहीं ठहरने की ताकीद की और आगे बढ़ गया। मारिया बग्गी की छत से उतर आई थी। उसने वजीर आजम का ताकुब शुरू कर दिया। तंग रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा था। मक्कार वजीर आजम मशल की रोशनी में जंगल के गुंजान और कांटेदार झाड़ियों से भरे रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। कई फरलांग तक चलने के बाद वजीर आजम रुक गया। मारिया ने देखा जमीन के अंदर एक गार सा बना हुआ है। वजीर आजम गार में दाखिल हो गया। गार खासी कुशादा थी और हवादार थी। वजीर आजम कुछ आगे बढ़ा तो एक जीना आ गया। ये पुराने स्याह पत्थरों का जीना था और नीचे को जाता था। जीने पर वजीर आजम ने पहला कदम रखते ही एक धमाका हुआ और रोशनी हो गई। मारिया ने देखा जीने की दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां टिकी हुई हैं और उनमें मोम की तरह कोई सफ़ेद चीज़ जल रही है, मगर उसका शोला आम मोमबत्ती से कई 100 गुना ज़्यादा रोशन है। ये अजीब शमादान खुद ब खुद जल उठे थे। मारिया समझ गई कि यह किसी जादूगर का ठिकाना है। वजीर आजम जीना उतर रहा था। जीना काफ़ी नीचे तक चला गया था। फ़ज़ा में नम आलूद बू थी और होलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। जीने के इख्तिताम पर एक गोल सुराख बना हुआ था। उसमें से एक आदमी झुक कर गुजर सकता था। सुराख के दूसरी तरफ एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर जा बजा मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। मकड़ियों की सुर्ख आंखें बुलबुलों की तरह चमक रही थीं। उनकी टांगें लंबी थीं। एक कोने में लकड़ी का पलंग पड़ा था। बड़ा भयानक मंजर था। पलंग के ऊपर एक बड़ी चमगादड़ पर फैलाए बैठी थी। उसके पंजों में इंसानी खोपड़ियां दबी हुई थीं। पलंग के सिराने 2 उल्लू बैठे थे। वजीर आजम को देखते ही वो उल्लू मनूस आवाज़ें निकालने लगे। मारिया के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ इंसानी अज़ा सजे हुए थे। इंसानी रान की हड्डी को खोखला करके उसमें मशल लगाई गई थी। कमरे के दूसरे कोने में आतिशदान के आगे एक काला भजंग और रीछ की तरह हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। उसके गले में हड्डियों की माला और सर पर उल्लू के परों का ताज था। ये इबलीस जादूगर था, रोम के जादूगरों का सरदार। आदमी को जानवर और पत्थर बना देना उसके बाएं हाथ का खेल था। इबलीस जादूगर के आगे मुख्तलिफ जड़ी बूटियां, उल्लू की खोपड़ी, हाथी के दांत, गिद्ध की चोंच और भेड़िए के नाखून वगैरह पड़े थे। वो उस वक्त जादू की कोई खास दवा तैयार कर रहा था। गहरे सांस के साथ इबलीस जादूगर की आवाज़ गूंजी, शैतान आज़म, तुम्हें बदी की हिम्मत दे। ए वज़ीर आज़म, सैनी लुलू, मेरे दोस्त के बेटे क्या चाहते हो? आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। इबलीस जादूगर ने वज़ीर आज़म की तरफ देखा तक नहीं था। वो आतिशदान पर नजरें जमाए बैठा था। वज़ीर आज़म सैनी लुलू ने झुक कर कहा, ए अजीम जादूगर, सलाम लानत। मैं रोम का बादशाह बनकर बदी को फैलाना चाहता हूँ, मगर आसमान की एक रूह मेरे रास्ते में आ गई है। ये कहकर वज़ीर आज़म सैनी लुलू ने सारी कहानी सुना दी। इबलीस जादूगर ने गहरा सांस लिया और कहा, ए सैनी लुलू, मेरे दोस्त के बेटे, जाओ, रोम का तख्त तुम्हारा है, उस रूह को मैं कैद कर लूँगा। मकार वज़ीर आज़म खुश हो गया। उसने कहा, ए अजीम जादूगर, शैतान आज़म तुम पर अपनी नवाजिशें करे। ये कहकर वज़ीर आज़म वापसी के लिए मुड़ गया। मारिया वहीं रही। वो देखना चाहती थी कि अब ये खबीस जादूगर क्या करता है। इबलीस जादूगर झूमता हुआ उठा, पलंग के नीचे से लोहे का एक संदूक निकाला। ये संदूक खासा बड़ा था। इबलीस जादूगर संदूक उठाए आतिशदान के पास आ गया। इबलीस जादूगर संदूक के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए उसने जेब से चमकता हुआ चाकू निकाला।
और उससे दाएं हाथ की छंगलिया को जख्म लगाकर खून के चंद कतरे संदूक के ताले पर टपकाए और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। मारिया जादूगर से चंद कदम के फासले पर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। खून के कतरे ताले पर पड़ते ही संदूक हिलने लगा, फिर उसका ढक्कन ऊपर उठ गया। इब्लीस जादूगर ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख ऐसे थी जैसे कई इंसानी खोपड़ियां जोर से आपस में टकराई हों। मनूस उल्लू दोबारा चिल्लाने लगे। एक बार तो मारिया भी घबरा गई कि ये खबीस जादूगर क्या करने जा रहा है। संदूक में काले रंग की एक मूर्ति पड़ी थी। मूर्ति की शक्ल बड़ी डरावनी थी। सुर्ख जुबान बाहर को लटकी हुई थी, आंखें लहू रंग थी। मूर्ति के हाथ में त्रिशूल था। उस वक्त मूर्ति बेजान थी। इब्लीस जादूगर ने बुलंद आवाज से मंत्र पढ़ते हुए अपने चोगे से एक मोमी लिफाफा निकाला। उसमें सुर्ख रंग का एक सफूफ भरा हुआ था। लिफाफा खोलकर इब्लीस जादूगर ने सफूफ आतिशदान में फेंक दिया। गहरे नीले रंग का एक शोला पैदा हुआ और कमरे में तेज बदबू के साथ गाढ़ा धुआं फैल गया। इब्लीस जादूगर आगे को झुकता हुआ बोला, चुड़ैलों की मलका, अपने गुलाम की मदद कर। चुड़ैलों की मलका की मूर्ति में हरकत पैदा हुई। उसकी आंखों में डेले घूमने लगे, जुबान बार बार अंदर बाहर जाने लगी। उसके दो हाथ ऊपर को उठे और वह संदूक के किनारों को थाम कर उठ बैठी। चुड़ैलों की मलका की आंखों में डेले तेजी से घूमने लगे थे और आंखों से चिंगारियां निकलने लगी थी। फिर कमरे में किसी सांप की फुनकार से मुशाबा आवाज गूंजी, तूने मुझे गहरी नींद से बेदार किया है, बोल क्या मांगता है। इब्लीस जादूगर खुश हो गया। अपने जर्द और गंदे दांत निकालकर खुशी का इजहार करते हुए उसने कहा, तू अजीम है चुड़ैलों की मलका। मेरे दोस्त का बेटा रोम का वजीर आजम सैनी लुलू एक रूह के हाथों तंग है। मैं उस रूह को कैद करना चाहता हूँ। चुड़ैलों की मलका ने कहका लगाया, फिर कहा, वो रूह नहीं है, वो एक गैबी औरत है जो 5000 साल से जिंदा है। उसका नाम मारिया है। उसके दो साथी भी हैं। एक का नाम अंबर है जो कभी नहीं मरेगा, और एक नाग है जो 500 साल जिंदा रहने के बाद ये ताकत मिल गई है कि वो इंसान या किसी भी जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मारिया चौंक उठी कि चुड़ैलों की मलका बदबख्त उसके बारे में सब कुछ जानती है। इब्लीस जादूगर गुस्से में आ गया था। उसने कहा, मैं गैबी औरत को अपने जादू से मार दूंगा। चुड़ैलों की मलका ने कहा, तुम उसे नहीं मार सकोगे। सुनो, तुम क़यामत तक जिंदा रहने के लिए सालों से यहाँ चिल्ला काट रहे हो। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने और तुम्हें अब्दी जिंदगी मिलने का वक्त आ पहुंचा है। उस गैबी औरत के एक साथी अंबर को जो कभी ना मरने की ताकत रखता है, तुम अपने काबू में कर लो और उसके सर पर मुर्दा उल्लू की खोपड़ी रखकर 40 दिन तक चिल्ला काटो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, मगर पहले तुम्हें गैबी औरत को काबू करना होगा। खबीस जादूगर खुशी से निहाल हो गया और वो बोला, ए अजीम मलका, वो गैबी औरत कहाँ है और मैं उसे किस तरह काबू कर सकता हूँ। चुड़ैलों की मलका का सर उस तरफ घूम गया जिधर मारिया खड़ी थी। इसका मतलब था कि वो मारिया को देख सकती थी। मारिया तो पहले ही उन दोनों खबीसों की गुफ्तगू से परेशान हो रही थी। अब जब उसे मालूम हुआ कि चुड़ैलों की मलका उसे देख सकती है तो वो बाहर को दौड़ी। चुड़ैलों की मलका ने कहा, वो गैबी औरत इस कमरे में है और अब बाहर को भाग रही है। जादूगर उछल पड़ा। उसने दरवाजे की तरफ देखा मगर उसे मारिया नजर न आई। वो बोला, ए अजीम मलका, मुझे तो नजर नहीं आ रही। चुड़ैलों की मलका चिल्लाई, तू उसे नहीं देख सकता। तेरे जादू में अभी वो ताकत नहीं पैदा हुई, लेकिन अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो उसे गार में निकलने से पहले काबू कर ले। इब्लीस जादूगर घबरा गया। उसने कहा, ए अजीम मलका, वो मुझे नजर नहीं आती, मैं उसे किस तरह काबू कर लूं। चुड़ैलों की मलका की आंखों से सुर्ख रंग की तेज रोशनी निकलकर उसके हाथ में मौजूद त्रिशूल पर पड़ी। मलका ने त्रिशूल इब्लीस जादूगर की तरफ बढ़ाया और कहा, इस त्रिशूल को दरवाजे की तरफ फेंक दे। ये उस गैबी औरत को जाहिर करेगा और उसे बेबस कर देगा। इब्लीस जादूगर ने त्रिशूल लिया और पूरी कुव्वत से दरवाजे की तरफ उछाल दिया। शूं की जोरदार आवाज पैदा हुई और चक्कर खाता हुआ दरवाजे से त्रिशूल निकल गया। मारिया भागती हुई जीने तक पहुंच चुकी थी और अब जीना चढ़ ही रही थी कि शूं की आवाज के साथ त्रिशूल आ पहुंचा। मारिया रुकने के बजाय तेजी से जीना तय करने लगी। त्रिशूल ने उसके सर पर पहुंचकर 3 चक्कर खाए। फिर त्रिशूल से चिंगारियां फूटी और मारिया के ऊपर गिनी। चिंगारियां गिरते ही मारिया जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसने आगे जाने के लिए कदम उठाना चाहा मगर पांव तो गोया जमीन से चिपक गए थे। मारिया परेशान हो गई। वो भागना चाहती थी मगर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। वो बेबस हो चुकी थी। त्रिशूल वापस जा चुका था। कुछ देर बाद दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इब्लीस जादूगर भागा चला रहा था। मारिया अब जाहिर हो चुकी थी। जादूगर उसे देख सकता था। उसने जोरदार कहका लगाया और कहा, वक्त आ गया है, अब मैं लफानी बन जाऊंगा। तुम्हारा साथी अंबर मेरे हाथों से बच न सकेगा। चुड़ैलों की अजीम मलका मेरी मददगार है। हा। इब्लीस जादूगर ने मारिया को उठाकर कंधे पर डाल लिया और वापस चल दिया। मारिया सब कुछ देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, सोच सकती थी मगर हरकत ना कर सकती थी। खबीस जादूगर उसे उठाए वापस कमरे में पहुंचा। चुड़ैलों की मलका की मूर्ति अपनी जगह खड़ी थी। त्रिशूल उसके हाथ में था। उसने कहा, इसे मेरे पास खड़ा कर दो। इब्लीस जादूगर ने ऐसा ही किया। चुड़ैलों की मलका ने एक हाथ उठाकर मारिया के सर पर रख दिया। सर्दी की एक लहर मारिया के पूरे जिस्म में दौड़ गई। चुड़ैलों की मलका के हाथ बर्फ से ज्यादा सर्द थे। मारिया को बहुत सर्दी महसूस हो रही थी। चंद मिनट बाद सर्दी का ये एहसास जाता रहा। उसी वक्त मारिया का जिस्म पत्थर का बनना शुरू हो गया।
पहले पाँव पत्थर के बने, फिर टांगे, बाजू, धड़, गर्दन और सर भी पत्थर का बन गया। मारिया के सुनने और देखने की ताकत बाकी थी, मगर उसका सारा जिस्म पत्थर का बन चुका था। नीले रंग का यह लिबास और सुनहरी बाल जो शानों पर बिखरे हुए थे, पत्थर के बन चुके थे। मारिया पत्थर की बन चुकी थी। चुड़ैलों की मलका ने इब्लीस जादूगर से कहा, इसे कमरे के किसी कोने में रख देना। अब ये उस वक्त तक पत्थर का मुजस्समा बनी रहेगी जब तक तुम जिंदा हो। अब मेरी बात गौर से सुनो। इसका साथी अंबर रोम में है। कहाँ है इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो मेरे जादू की हदूद से बाहर है। अंबर को तलाश करना तुम्हारा काम है। जब तुम अंबर को तलाश कर लो तो मेरा ये त्रिशूल उसके सर में मारना। चुड़ैलों की मलका ने त्रिशूल इब्लीस जादूगर के हाथ में दे दिया और दोबारा कहना शुरू किया, जो ही ये त्रिशूल अंबर के सर को लगेगा, अंबर का दिमाग तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। अंबर वही करेगा जो तुम कहोगे। अंबर को काबू करने के बाद तुम्हें 40 दिन का चिल्ला काटना होगा। इन 40 दिनों में तुम हर रात अंबर से कब्रिस्तान से एक ताज़ा लाश मंगवाओगे। अंबर के सर पर मुर्दा उल्लू की खोपड़ी बांध देना और हर लाश को चीर कर उसका दिल निकालने के बाद उसे जला दिया करना। हर लाश जलाने के बाद तुम एक कील अंबर के जिस्म में ठोंक देना। इस तरह 40 लाशों के दिल निकालना और उन्हें जलाना और अंबर के जिस्म में 40 कीलें ठोंकना। जब तुम 40वें कील ठोंकोगे, अंबर पत्थर का मुजस्समा बन जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि आम हालत में अंबर का जिस्म नरम होता है और गुस्से की हालत में सख्त। चुड़ैलों की मलका ने दोबारा कहना शुरू किया, 40 लाशों से निकाल ले दिल तुम यमरूद देवता के कदमों में ढेर कर देना। फिर तुम्हें हमेशा जिंदा रहने की ताकत मिल जाएगी जो इस वक्त अंबर के पास है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो अंबर और मारिया हमेशा के लिए पत्थर के बुत बने रहेंगे। इब्लीस जादूगर ने कहका लगाया और कहा, ऐ चुड़ैलों की अजीम मलका, तेरी मदद से कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। मैं अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट के परखच्चे उड़ा दूंगा। मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करके रहूंगा। चुड़ैलों की मलका ने कहा, खबरदार, अंबर और मारिया के तीसरे साथी नाग से होशियार रहना। वो एक सांप है, मगर उसे ये ताकत मिल चुकी है कि इंसान के साथ साथ हर जानवर का रूप भी धार सकता है। अगर नाग उस कमरे तक पहुंच गया तो तुम्हारा सारा जादू तबाह हो जाएगा और तुम हलाक हो जाओगे। इब्लीस जादूगर घबरा गया। उसने कहा, ऐ चुड़ैलों की मलका, नाग इस वक्त कहाँ है? जवाब मिला, वो मुल्क रोम में नहीं है, कहीं और है। फिलहाल तुम अंबर की फिक्र करो और उसे काबू में करो। ये कहकर चुड़ैलों की मलका ने अपना बायां हाथ उठाया। कमरे में एक शोला पैदा हुआ और सामने की दीवार पर रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक नौजवान की तस्वीर उभरी। ये अंबर था। चुड़ैलों की मलका ने कहा, इसे पहचान लो, यही तुम्हारा शिकार है। अब चुड़ैलों की मलका वापस संदूक में लेट गई। उसका जिस्म दोबारा काले रंग की मूर्ति में तब्दील हो गया। संदूक भी खुद ब खुद बंद हो गया। इब्लीस जादूगर ने संदूक पलंग के नीचे रख दिया। आतिशदान के सामने खड़े होकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र मुकम्मल करने के बाद इब्लीस जादूगर ने मुंह छत की तरफ करके फूंक मारी। उसके मुंह से नारंगी रंग का शोला निकलकर छत से टकराया। फौरन ही कमरे में गाढ़े स्याह रंग का धुआं फैल गया। फिर ये धुआं इकट्ठा होने लगा। देखते ही देखते धुआं एक बहुत बड़े सांप में तब्दील हो गया। जादू के सांप के मुंह से फुनकारें निकल रही थी। 2 शाखा जुबान पिलपिला रही थी। सांप का मुंह हिला और एक मिनमिनाती आवाज आई, क्या हुक्म है मेरे आका? इब्लीस जादूगर ने कहा, तुम कमरे के दरवाजे में बैठ जाओ, कोई अंदर ना आने पाए। यहाँ की हिफाजत मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। जादू के सामने जुबान लिपलिपाई और कहा, मेरे आका आप कहाँ जा रहे हैं? इब्लीस जादूगर ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को पकड़ने जा रहा हूँ जो 5000 साल से जिंदा है और जिसे मौत नहीं आती। उसका नाम अंबर है और मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। इब्लीस जादूगर ने यह कहकर चुड़ैलों की मलका का दिया त्रिशूल उठाया। त्रिशूल खुद ब खुद छोटा हो गया। इब्लीस जादूगर ने उसे जेब में रखा और कमरे से निकल गया। मारिया बुत बनी ये सब देख रही थी, मगर वो बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी। जादू का सांप दरवाजे में फन काट कर बैठ गया। इब्लीस जादूगर अंबर की तलाश में निकल चुका था। सुबह हो गई। अंबर शहर से बाहर खेतों में एक टीले पर बने मुजस्समे के चबूतरे पर बैठा था। उसने फैसला किया कि पहले रोम में मारिया का सुराग लगाए। मुमकिन है वो भी पीछे के ज़माने में छलांग लगाने के बाद रोम में आ गई हो। खुदा का नाम लेकर अंबर उठा और शहर की तरफ चल दिया। बाजार खुल चुके थे। रोमन खुली आस्तीनों वाला लिबास पहने घूम फिर रहे थे। बाजारों में खूब रौनक थी। अंबर बाजार में चलता हुआ एक चौक में पहुंचा तो एक नान बाई की दुकान के आगे रश देखकर रुक गया। अंबर ने आगे बढ़कर देखा, छोटे कद का मगर भैंसे की तरह हट्टा कट्टा एक रोमन हंटर से एक बूढ़े को पीट रहा था। बूढ़े के बाल सफ़ेद थे और वो बहुत कमज़ोर था। यूँ लगता था जैसे उसकी हड्डियों पर खाल मंडी हुई हो। वो हट्टे कट्टे रोमन की मिन्नत समाजत कर रहा था, मगर वो तो गोया बह रहा था। उन दोनों के चारों तरफ गोल दायरे की शक्ल में रोमन शहरी जमा थे, मगर वो बजाय बूढ़े को बचाने के बड़ी दिलचस्पी से उसे पिटता देख रहे थे। अंबर ने एक नौजवान रोमन से पूछा, भाई ये कौन है और बूढ़े को क्यों पीट रहा है? रोमन नौजवान ने हिकारत भरी नज़रों से अंबर की तरफ देखा। अंबर उस वक्त एक ऐसा मिस्री नौजवान नजर आ रहा था जो रोज़ी की तलाश में यहाँ आया हो। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो गुलामों वाले थे। रोमन ने उसे नफरत से देख घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मैं मुल्क रोम में अजनबी हूँ और मुल्क मिस्र से आ रहा हूँ।
रोमन नौजवान तंजिया अंदाज में हंसा और बूढ़े को पीटने वाले हट्टे कट्टे रोमन की तरफ इशारा करके बोला, ये शाहलूस है, यहाँ के गवर्नर का भांजा और नामवर बहादुर। अंबर ने कहा, ये इस कमज़ोर बूढ़े को क्यों पीट रहा है? बहादुरों का तो फर्ज है कि वो कमज़ोरों की हिफाजत करें। रोमन नौजवान ने जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। अंबर मजमा चीरता हुआ मैदान में आ गया और शाहलूस का हंटर पकड़ लिया। सारे लोग दम बखुद रह गए। छोटे कद के रोमन शाहलूस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो आंखों से जहरीला सांप मालूम होता था। शाहलूस खामोशी से अंबर को घूर रहा था। उसके देखने का अंदाज बड़ा जारहाना और मुकाबिल को बुखला देने वाला था, मगर उस अहमक को क्या मालूम था कि वो जिस शख्स के सामने खड़ा है वो ताकत में बेमिसाल है और उसने किसी से मरूब होना नहीं सीखा। अंबर ने कहा, ए रोमन, तू इस बूढ़े को बिला वजह क्यों पीट रहा है? शाहलूस ने कहका लगाया और मजमा की तरफ मुड़कर कहा, लोगों सुन रहे हो, ये ब्लैकी क्या कह रहा है? ये शाहलूस बहादुर से वजह पूछ रहा है। इसे शायद मालूम नहीं कि मौत इसके सर पर मंडला रही है। लोग कह कहे लगाने लगे, उसके दुबले पतले जिस्म का मजाक उड़ाने लगे। कहाँ तो गेंडे की तरह हट्टा कटा शाहलूस और कहाँ दुबला पतला अंबर। शाहलूस ने हंटर को पूरी कुव्वत से झटका दिया। अंबर जानबूझकर गिर गया। शाहलूस ने जोरदार कहका लगाया। अंबर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने कहा, ए शाहलूस, क्या तेरी कोई औलाद है? अगर है तो मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। शाहलूस भैंसे की तरह डकराता हुआ आगे बढ़ा और हंटर घुमाते हुए बोला, अबे ब्लैकी, क्या तू पागल है? शाहलूस ने कहा, अगर तू मेरे कदमों को चूमे और मेरी गुलामी कबूल कर ले तो मैं तेरी जान बख्शी कर सकता हूँ। अंबर ने लापरवाही से कहा, मैं हुक्म माना नहीं करता, हुक्म मनवाया करता हूँ। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, तो मुझे कभी नहीं मार सकता। शाहलूस ने बड़ी हिकारत से ज़मीन पर थूका और कहा, तो क्या मैं तेरे बाप को भी नहीं छोड़ूंगा? अंबर अपने बाप के खिलाफ ना सुन सका। उसने आगे बढ़कर शाहलूस के मुंह पर मुक्का मारा। शाहलूस अंबर का मुक्का खाते ही कई फुट दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। लोगों के मुंह से हैरत भरी चीखें निकल गईं। शाहलूस गुस्से में दीवाना हो गया। वो उठकर अंबर पर झपटा। अंबर ने अपनी जगह से कोई हरकत न की। शाहलूस ने पूरी कुव्वत से अंबर के सर पर मुक्का मारा, मगर उसके अपने मुंह से चीख निकल गई। उसे यूं लगा जैसे लोहे की चट्टान पर मुक्का मारा हो। अब अंबर आगे बढ़ा। उसने शाहलूस को कमरे में बंदी चमड़े की बेल्ट से पकड़कर उठाया और सर से बुलंद करके चक्कर देने लगा। शाहलूस के अलग से घुटी घुटी चीखें निकल रही थी। फिर उससे पहले कि अंबर शाहलूस को ज़मीन पर पटकता और उसका जिस्म गोश्त का लोथड़ा बन जाता, शाहलूस चिल्ला उठा, मेरा एक बेटा है, तूने कहा था कि अगर मेरी औलाद हुई तो मुझे नहीं मारेगा। अंबर ने बड़ी आहिस्तगी से शाहलूस को ज़मीन पर डाल दिया। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर अंबर की तरफ देख रहे थे। वो चुप थे। उनके होठों पर गोया खामोशी की मोहर लग गई थी। अंबर ने कहा, दफ़ा हो जा, आइंदा किसी कमज़ोर पर हाथ ना उठाना। शाहलूस लड़खड़ाता हुआ एक तरफ चल दिया। मजमा भी बिखर गया। अंबर ने बूढ़े को उठाया और दुकान की तरफ बढ़ गया। बूढ़े ने कहा, देवताओं का शुक्र है, उन्होंने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा। जालिम शाहलूस मुझे हलाक कर डालता। अंबर ने कहा, है बुजुर्ग, तुझे मेरे एक खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जो ज़मीन आसमान का मालिक है, जो इज़्ज़त देता है उन लोगों को जो उसके मुस्तहिक होते हैं और ज़िल्लत देता है उन्हें जो बुरे काम करते हैं। पत्थर के बुत जिन्हें खुद इंसान तराशने में किसी को कुछ नहीं दे सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। बूढ़ा घबरा गया। उसने कहा, ए बहादुर नौजवान, ऐसा ना कहो, वरना देवता तुझसे ताकत छीन लेंगे। अंबर ने कहा, ए बुजुर्ग, तुम गलती पर हो। पत्थर बने देवता किसी से कुछ नहीं छीन सकते और ना ही किसी को कुछ दे सकते हैं। एक खुदा की इबादत करने वाले ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचाते। नफरत, हसद, गीबत और दूसरे बुरे कामों से बचते हैं। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम्हारे खुदा का कोई बुत नहीं है? अंबर ने कहा, नहीं, मेरे खुदा का कोई बुत नहीं। उसके मानने वाले बुत शिकन होते हैं, वो बुतों को पूजते नहीं, उन्हें तोड़ते हैं। बूढ़े ने हैरानगी से पूछा, अच्छा, तो फिर तुम अपने खुदा की इबादत किस तरह करते हो? अंबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुरे कामों से बचकर, लोगों के दुख दूर करके, एक खुदा को जो अजीम है, रहम करने वाला है। उससे मानने वाले उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, मुश्किल वक्त में सिर्फ खुदा से मदद चाहते हैं जो दिलों का हाल जानता है। बूढ़ा अंबर की बातों से मुतासिर नजर आ रहा था। वो उस वक्त दुकान में बैठे थे। यका एक बूढ़ा इस तरह चौंक उठा जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। वो खौफजदा नजर आने लगा। उसने कहा, ए बहादुर नौजवान, तू यहाँ से भाग जा। शाहलूस ज़रूर अपने मामू के पास गया होगा जो शहर का गवर्नर है। रोमी सिपाही आकर तुझे पकड़ लेंगे और हलाक कर देंगे। अंबर ने कहा, फिक्र मत कर ए बुजुर्ग, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि बाजार घोड़ों की टापों की आवाज़ से गूंज उठा। बूढ़े ने हाँफते हुए खौफजदा लहजे में कहा, भाग जाए बहादुर नौजवान, जालिम रोमी सिपाही आ रहे हैं। अंबर ने कहा, ए बुजुर्ग, मेरी फिक्र छोड़, तू पिछले दरवाजे से निकल जा, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगा। अंबर ने बूढ़े को पिछले दरवाजे से निकाल दिया और खुद दुकान के बाहर बैठकर बड़े मज़े से नान खाने लगा। चंद लम्हे बाद जालिम रोमी सिपाहियों का दस्ता नमदार हुआ। बाजार अब खाली हो चुका था। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थी। जालिम रोमी सिपाही घोड़ों पर सवार, तलवारें नेज़े लहराते अंबर के पास पहुंच गए। शाहलूस उनके साथ था।
उसने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार कर लो इस कुत्ते के बच्चे को। अंबर को गुस्सा आ गया। बाप को गाली वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कहा, तुझे भी पता चल जाता है कि कुत्ते का बच्चा कौन है। अंबर ने लंबी छलांग लगाई और शाहलोस पर जा गिरा। अंबर ने गिरबान से पकड़कर उसे खड़ा किया और पूरी ताकत से मुक्का शाहलोस के सर पर मारा। शाहलोस पटखनियां खाता हुआ दूर जा गिरा। उसके अलग से बस कहें कि एक आवाज़ निकल सकी। शाहलोस का भैंसे जितना सर टुकड़े टुकड़े हो गया था। भेजा मुंह और नाक के रास्ते बाहर निकल आया था। वो किसी दुम कटी छिपकली की तरह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। रोमी सिपाहियों ने जब देखा कि अंबर ने शाहलोस को मार डाला है तो तलवारें सौंध कर चलाते हुए अंबर पर हमलावर हो गए। एक रोमी सिपाही ने आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार किया। तलवार लहराती हुई अंबर की गर्दन पर पड़ी और दो टुकड़े हो गई। सिपाही की तो आंखें खुली की खुली रह गई। तलवार का ये वार किसी इंसान की गर्दन उड़ा देता, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। तलवार के ही टुकड़े हो गए थे। सिपाही को गश आ गया। वो खड़े खड़े धम से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। दूसरे सिपाही ने पूरी ताकत से नेजा अंबर के सीने पर मारा। नेजा टूट गया। एक सिपाही चिल्लाया, ये कोई जादूगर है, इसे जंजीरों में जकड़कर गवर्नर के पास ले चलो। उस सिपाही का यह कहना था कि 6-7 सिपाहियों ने, जो घोड़ों पर सवार थे, मोटी जंजीरों से बना जाल अंबर पर फेंका और उसे जकड़ लिया। अंबर चाहता तो बड़ी आसानी से जंजीरों को तोड़ देता, मगर उसने ऐसा न किया। उसने सोचा, देखे गवर्नर क्या करता है। सिपाही अंबर को घोड़े पर लाद कर चल दिए। शाहलोस की लाश जमीन पर पड़ी थी। जुल्म करने वाले का यही अंजाम होता है। जो बुरे काम करता है उसका अंजाम भी बुरा होता है। सिपाही अंबर को हमरा लिए गवर्नर के महल पहुंच गए। महल बड़ा खूबसूरत था। जंजीरों के जाल में जकड़े अंबर को गवर्नर के सामने पेश किया गया। गवर्नर का दरबार बड़ा शानदार था। यह कदीम तर्ज पर बना एक बड़ा हाल कमरा था। बुलंद बाला सतून शाहाना वकार से मुनक्कश छत को सहारा दिए हुए थे। फर्श पर गहरे सब्ज रंग का फूलदार कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर मशलें लगी हुई थी जिनमें चर्बी जल रही थी। जगह जगह रोमन सिपाही तलवारें सौंते खड़े थे। वो बिल्कुल खामोश और बुतों की तरह साकित खड़े थे। हाल के सामने वाली दीवार के साथ तख्त था जो मोर की शक्ल का था। तख्त में कई रंगों के हीरे जड़े हुए थे जो जगमग जगमग कर रहे थे। तख्त पर एक मोटा रोमन बैठा हुआ था। वो रोमन तर्ज का खुला लिबास पहने हुए था। उसके सर पर ताज था जिसमें मोर के परों के अलावा हीरे जड़े हुए थे। ये गवर्नर के तख्त के दाएं बाएं 2 गुलाम खड़े थे जिनके हाथों में मोरछल थे। तख्त के दोनों तरफ 2 कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बैठा था। दूसरी कुर्सी पर गोश्त का पहाड़ बैठा था। उसे गोश्त का पहाड़ कहना ही मुनासिब है। वो हाथी जितना मोटा ताजा था। उसने लोहे का लिबास पहन रखा था। अंबर को गिरफ्तार करके लाने वाले सिपाही गवर्नर के आगे निस्फ झुके। फिर एक ने कहा, अलीजा, इस बागी नौजवान ने आपके भांजे शाहलोस को हलाक कर दिया है। गवर्नर का चेहरा गिज़ो गज़ब की तस्वीर बन गया। उसने अंबर को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, ऐ बदबख्त नौजवान, तू कौन है? अंबर ने अपने बदन को जोर से झटका दिया। जोरदार झनकार के साथ जंजीरें टूटकर फर्श पर आ रही थी। गवर्नर ने आगे को झुककर बड़े गौर से अंबर को देखा। अंबर ने कहा, तेरे भांजे ने मुझे गाली दी और मैंने उसे मिटा दिया। गवर्नर ने ससराती आवाज़ में कहा, तू बड़ा बहादुर मालूम होता है। मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। मैं तेरा इम्तिहान लूँगा। अगर तुम इसमें कामयाब रहा तो तेरी जान बख्शी कर दी जाएगी। अंबर के जी में आया कि उस अहमक गोरे से कहे कि तू मुझे क्या मारेगा, अपनी जान की खैर मना। मगर उसने कुछ सोच कर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। गवर्नर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अभी पता चल जाता है कि तू कितना बहादुर है, लेकिन ये सुन ले कि मैं बुज़दिलों की खाल खिंचवा कर उसमें भुस बर्बादी करता हूँ। अंबर कुछ कहने के बजाय खामोश रहा। गवर्नर, अंबर, बूढ़ा और गोश्त का पहाड़ नुमा शख्स सिपाहियों के हमरा महल से मुल्लिका एक बड़े मैदान में पहुंचे। उस मैदान में एक बड़ा अखाड़ा बना हुआ था। अखाड़े के पास एक बहुत बड़ा गुर्ज पड़ा हुआ था जो तेज़ धूप में चमक रहा था। गुर्ज के साथ लोहे से बना एक बहुत बड़ा तीर कमान पड़ा था। गवर्नर ने गोश्त के पहाड़ नुमा शख्स से कहा, ऐ जालिनोस, इस नौजवान को अपनी ताकत का मुजाहरा दिखा। जालिनोस का भाड़ सा मुँह खुला। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। वो किसी देव की तरह झूमता हुआ अखाड़े की तरफ बढ़ा। फौलाद से बने टनों वजनी गुर्ज पर झुककर उसने अंबर की तरफ देखा और दोनों हाथों से गुर्ज उठा लिया और घुमाकर फेंका। फौलादी गुर्ज फजा में घूमता हुआ खासे फासले पर गिरा। जोरदार आवाज पैदा हुई। जमीन कांप उठी थी। जहां फौलादी गुर्ज गिरा था वहां एक गड़ा सा बन गया था। अब जालिनोस ने कमान उठाई। कमान का चिल्ला मोटे रस्से से भी मोटा था और उसमें जो तीर इस्तेमाल होता था वो नेज़े जितना लंबा और मोटा था। जालिनोस ने कमान का चिल्ला खींचा। ऐसा करते हुए उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। गर्दन की रगें फूल गईं और बाजुओं के पट्टे फड़कने लगे। चिल्ला खींचकर जालिनोस ने तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर बरगद के एक बड़े दरख्त के मोटे तने में लगा और उसे चीरता हुआ गुजर गया। जालिनोस ने कमान रख दी और अंबर की तरफ देखने लगा। गवर्नर ने कहा, ऐ नौजवान, गुर्ज उठाकर वापस अखाड़े तक ला और कमान में दूसरा तीर चढ़ाकर चला। अंबर के लिए क्या मुश्किल थी। अंबर बड़े इत्मीनान से गुर्ज की तरफ बढ़ा। गुर्ज के पास पहुंचकर अंबर ने झूठ मूठ ऐसा करने लगा जैसे गुर्ज बहुत वजनी है।
और उससे उठाया नहीं जा रहा। जालिनोस ने यह देखकर जबरदस्त कहका लगाया। यूं लगा जैसे बादल गिड़गिड़ा रहे हों। उस गुर्ज को उठाना तो क्या, हिलाना भी बच्चों का खेल नहीं है। अंबर ने यह सुनते एक झटके से गुर्ज उठा लिया और उसे सर के ऊपर ले जाकर हवा में चक्कर देने लगा। जालिनोस के कह कहे गुम हो गए। गवर्नर की आंखें भी फैल गई थी। अंबर गुर्ज को हवा में उछालता हुआ अखाड़े के पास आया और उसे वापस उसकी जगह पर रखकर कमान उठा ली। चिल्ला खींचकर तीर चढ़ा दिया और छोड़ दिया। तीर बरगद के उसी बड़े दरख्त की जड़ के पास लगा और जमीन में दस्ता चला गया। कड़कड़ की भयानक आवाज के साथ दरख्त जमीन पर आ रहा था। अंबर ने कमान रखकर जालिनोस की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। गवर्नर ने कहा, ए नौजवान, तू वाकई बहादुर है। आज से पहले जालिनोस के अलावा कोई ये दोनों काम नहीं कर सका। अब तुझे आखिरी इम्तिहान से गुजरना है। तुम दोनों एक दूसरे की कलाई पकड़कर उसे मरोड़कर जमीन से लगाने की कोशिश करोगे। अगर हार गए तो तुम्हें कत्ल करा दूंगा। ये सुनते ही जालिनोस ने लोहे का लिबास उतार दिया और फिर मैदान में लेट गया। अंबर उसके मुकाबले में आ गया। अखाड़े की भुरभुरी मिट्टी में कोहनियां जमाकर दोनों ने एक दूसरे का पंजा थाम लिया। अंबर के पंजे में पंजा डालते ही जालिनोस को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। उसे यूं लगा जैसे उसका हाथ किसी फौलादी शिकंजे में आ गया हो। अंबर ने कहा, पहले तुम जोर लगाओ वरना तुम्हें हसरत ही रहेगी। जालिनोस ने दांत किचकिचाए और जोर लगाना शुरू कर दिया। गवर्नर और दूसरे सिपाही बड़े गौर से देख रहे थे। सिपाहियों का ख्याल था कि जालिनोस अंबर को नीचा दिखा देगा और अंबर की कलाई तोड़ देगा, मगर जालिनोस की तो जान अजाब में आई हुई थी। अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और बिलाशुबा ये ताकत किसी अफ्रीकी हाथी को गिरा सकती थी, मगर जालिनोस की बदकिस्मती के उसका मुकाबले अंबर था जो 5000 साल से जिंदा था। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी तरह जोर लगाओ। जालिनोस के माथे पर पसीने के कतरे उभर आए। वो अंबर की कलाई को हिला तक नहीं सका था। जब वो हामने लगा तो अंबर ने कहा, लो संभलो, अब मैं जोर लगाता हूँ। फिर गवर्नर और सिपाही ये देखकर दंग रह गए कि अंबर ने एक ही झटके में जालिनोस की कलाई जमीन से लगा दी। शिकस्त खुर्दा जालिनोस का सर झुक गया। अंबर उठ खड़ा हुआ। गवर्नर ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, ए नौजवान, तू वाकई बहादुर है। आज से तू मेरा मुहाफिज खास है। जालिनोस ने सर उठाकर अंबर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हसद था। पहले वही गवर्नर का मुहाफिज खास था। जालिनोस ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अंबर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जालिनोस ने गवर्नर के महल से वापस अपने घर पहुंचते ही शाही जल्लाद को बुला भेजा। जल्लाद और वो आपस में गहरे दोस्त थे। शाही जल्लाद जालिनोस का पैगाम सुनते ही आ पहुंचा। तवे की तरह काला रंग, लंबे लंबे जर्द दांत, घुंघराले बाल और कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां। कमर के गिर्द चमड़े की मोटी बेल्ट बंधी हुई थी जिसमें चमकता हुआ खंजर लगा हुआ था। लफ्ज जल्लाद जितना खौफनाक था, हुलिया उससे ज्यादा भयानक था। दोनों एक कमरे को अंदर से बंद करके बैठ गए। जल्लाद ने कहा, क्या बात है दोस्त, तुम कुछ परेशान हो? जालिनोस ने कहा, शहर में एक शख्स अंबर आया है। उसने मुझे शिकस्त देकर गवर्नर के मुहाफिज खास का ओहदा हासिल कर लिया है। जल्लाद ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें शिकस्त दे दी? ये कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रहे हो। जालिनोस ने कहा, यह हकीकत है जो जल्दी सारे शहर को मालूम हो जाएगी। जरा सोचो, अगर मैं मुहाफिज खास ना हुआ तो तुम जिन मुजरिमों को मेरी मदद से आज़ाद करा के लंबी रकमें हासिल करते हो उनसे महरूम हो जाओगे। जल्लाद बड़ा लालची शख्स था। दौलत की खातिर उसने बेशुमार लोगों को हलाक किया था और कई खतरनाक मुजरिमों को कैद खाने से आज़ाद करा दिया था। दौलत कमाने का रास्ता बंद होते देखकर वो गुस्से में आ गया और बोला, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जालिनोस ने खुश होकर कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम आज रात जहरीले खंजर से उसे हलाक कर दो। वो शाही मेहमान खाने में ठहरा है। यह कहकर जालिनोस ने गले से सोने का एक कीमती हार उतारा और जल्लाद के हवाले करते हुए कहा, उस शख्स अंबर को मार डालो, मैं तुम्हें ऐसा ही एक और हार दूंगा। मुझे अंबर का सर चाहिए। मैं आज रात उस अंबर के बच्चे का सर काट लाऊंगा, बस तुम उसे मुर्दा समझो। जालिनोस ने जवाबन जोरदार कहका लगाया। उसे यकीन था कि जल्लाद जो कह रहा है उस पर अमल भी करेगा और अंबर उसके हाथों से बच कर न जा सकेगा। इधर अंबर रात गए तक गवर्नर के साथ रहा, फिर मेहमान खाने में चला आया। ये तो आप जानते ही हैं कि अंबर को सोने की जरूरत नहीं और ना ही उसे भूख प्यास लगती है, मगर कभी कभी वो सुकून हासिल करने के लिए सो जाता है। उस रात भी अंबर अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। कुछ देर वो लेटा और मारिया और ना के बारे में सोचता रहा कि वो कहाँ होंगे और किस साल में होंगे। फिर वो उठा, खिड़की खोल दी और मशल बुझाकर पलंग पर लेट गया। कमरे में खिड़की के रास्ते चांद की मध्यम रोशनी आने लगी। अंबर कुछ देर पलंग पर लेटा करवटें बदलता रहा, फिर उसकी आंख लग गई। रात जब आधी हो गई तो जल्लाद अपने घर से निकल आया। उसकी कमर से जहर में भुजा तेज धार वाला खंजर लगा हुआ था। उसने अपने सर पर काले कपड़े का गलाफ चढ़ाया हुआ था जिसमें आंखों की जगह 2 सुराख थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जल्लाद शाही महल खाने पहुंच गया। मेहमान खाने के बाहर पहरेदार मौजूद थे। जल्लाद उनकी नजरों में आए बगैर अंदर दाखिल होना चाहता था और इस मकसद के लिए वो रस्सा साथ लाया था। मेहमान खाने के पिछले हिस्से में पहुंचकर उसने रस्से के एक सिरे पर गिरा लगाकर उसे छत की तरफ उछाला। जल्लाद को इस काम में एक खास महारत थी। गिरा छत पर लगी सुराखों में से एक में फंस गई।
जल्लाद ने रस्सा खींचकर मजबूती का अंदाजा किया और बंदर की तरह ऊपर चढ़ने लगा। छत पर पहुंचकर वो जीने के रास्ते नीचे आया और अंबर के कमरे के बाहर पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जल्लाद ने बड़ी एहतियात से दरवाजे का एक पट खोला और बिल्ली की तरह पंजों के बल कमरे में दाखिल हो गया। सामने पलंग पर अंबर सो रहा था। जल्लाद ने कमर से बंधा खंजर निकाल लिया और पलंग के पास पहुंच गया। खंजर के दस्ते को मजबूती से पकड़कर जल्लाद ने खंजर फिजा में बुलंद किया और पूरी ताकत से नीचे लाया। खंजर अंबर के सीने में धंसता चला गया। अंबर की आंख खुल गई। जल्लाद ने फुर्ती से एक वार और किया और वापस भाग खड़ा हुआ। अंबर उठकर बैठ गया। खंजर भला उसका क्या बिगाड़ सकता था। उसने अपने सीने की तरफ देखा। जो लिबास उसने पहन रखा था वो उसमें एक लंबा सुराख नजर आ रहा था। अंबर मुस्कुराता वो दोबारा लेट गया। इधर जल्लाद वहां से सीधा जालिनोस के घर पहुंचा। जालिनोस बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। जल्लाद ने जब उसे बताया कि वो अंबर को हलाक करके आया है तो जालिनोस खिल उठा। उसने जल्लाद को गले से लगा लिया और कहा, तुम वाकई मेरे बेहतरीन दोस्त हो। जल्लाद ने डींगे मारते हुए कहा, यह तो कोई काम ही नहीं था। तुम हुक्म करो तो हजारों अंबर को माराऊं। अच्छा, अब दूसरा हार निकालो। जालिनोस ने गले से हार उतारते हुए कहा, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं था। जल्लाद कहकर मारकर हंसा। उसने कहा, दोस्त जालिनोस, मैं बच्चा नहीं हूं, सब काम देखभाल कर किया था। अंबर तो 2 बार इसे आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया था। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जालिनोस ने झीम कर कहा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये लो हार, अब तुम चले जाओ, सुबह गवर्नर के महल में मुलाकात होगी। जल्लाद हार लेकर चला आया। अपने घर पहुंचकर उसने खंजर निकाला। उस पर लगा खून वगैरह साफ कर रहे, मगर यह देखकर वो बड़ा हैरान हुआ कि खंजर पर खून का कतरा तक न था। जल्लाद अहमक की तरह खंजर को देखता रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। बहरहाल उसने खंजर एक तरफ रखा और सो गया। अभी सुबह जालिनोस और जल्लाद गवर्नर के दरबार में मौजूद थे। दरबार लगा हुआ था, सारे अहदेदार मौजूद थे। सिर्फ गवर्नर के तख्त के दाएं तरफ पड़ी कुर्सी खाली थी जिस पर अंबर को बैठा होना चाहिए था। जालिनोस तो यही समझ रहा था कि अंबर मर चुका है। अभी जब गवर्नर को इस बात की इतला मिलेगी तो वो दोबारा उसे अपना मुहाफिज बना देगा और कुर्सी उसे वापस मिल जाएगी। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि चौबदार ने अंबर के आने की इतला दी। उसके साथ ही अंबर मुस्कुराता हुआ हाल में दाखिल हुआ। जालिनोस के हाथों के तोते उड़ गए, जबकि जल्लाद का तो ये हाल था कि काटो तो लहू नहीं। वो अंबर को इस तरह देख रहा था जैसे वो किसी दूसरे सैयारे से आई हुई मखलूक हो। अंबर गवर्नर को ताजीम देने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जालिनोस और जल्लाद के चेहरों के उड़े हुए रंग देखकर वो समझ गया कि रात उसे हलाक करने की कोशिश किसने की थी और क्यों की थी। दरबार शुरू होने के थोड़ी देर बाद जल्लाद तो तबीयत खराब होने का बहाना करके निकल गया। कुछ देर बाद जालिनोस भी खिसक गया और सीधा जल्लाद के घर पहुंचा। वहां जल्लाद सर पकड़े बैठा था। जालिनोस ने आग बगोला होकर कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, मुझसे दौलत ईंटने के लिए मुझसे झूठ बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्लाद ने दहशतज़दा आवाज में कहा, मेरे दोस्त, मैं तुझे किस तरह धोखा दे सकता हूँ। वो अंबर कोई बदरू है। तुम जानते हो कि मेरे सारी जिंदगी इंसानों को हलाक करते गुजरी है। मैं आंखें बंद करके भी वार करूं तो निशाने पर लगता है, मगर अंबर खंजर के वार खाने के बावजूद जिंदा रहा। जालिनोस को जल्लाद की बात पर यकीन आ गया। उसने कहा, यह किस तरह मुमकिन है। जल्लाद ने कहा, यह मैं नहीं जानता, मगर देवताओं की कसम खाकर कह सकता हूं कि ऐसा हुआ है। जालिनोस ने सोचते हुए कहा, हो सकता है अंबर कोई जादूगर हो, यकीनन ऐसा ही है, वरना इतने दुबले पतले जिस्म का मालिक अंबर टनों वजनी लोहे का गुर्ज किस तरह उठा लेता। जल्लाद ने कहा, अब क्या होगा, अगर वो वाकई जादूगर है तो हमें भस्म कर देगा। जालिनोस ने कहा, घबराओ मत, मैं अभी नजूमी को बुलवाता हूँ, वो अंबर का जायचा बनाकर बताएगा कि अंबर कौन है, किस तरह मर सकता है। जालिनोस ने फौरन एक खादिम को नजूमी की तरफ रवाना कर दिया। नजूमी आ गया। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने सफेद लिबास पहन रखा था। उसकी लंबी दाढ़ी और सर के बाल लिबास की तरह सफेद थे। उसकी बगल में लकड़ी की एक संदूकची दबी हुई थी। जालिनोस ने कहा, ए मोअज़्ज़ज़ राहत, तू इल्म नजूम का माहिर है, मुझे एक शख्स अंबर के बारे में मालूम करना है कि वह कौन है। वो इस वक्त गवर्नर का मुहाफिज खास है। नजूमी राहत ने संदूकची खोलते हुए कहा, ए बहादुर जालिनोस, देवता तुझ पर रहमत करें, मैं कोशिश करता हूँ। नजूमी ने संदूकची से दरख्त की छाल, स्याही की दवात और कबूतर के पर का कलम निकाला और दरख्त की छाल पर कुछ लिखने लगा। खासी देर तक वो अपने काम में लगा रहा। जालिनोस और जल्लाद बेचैन नजरों से उसे देख रहे थे। फिर जब नजूमी राहत ने गहरी सांस लेकर सर उठाया तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो बोला, ताज्जुब है। जालिनोस ने बेताबी से कहा, ए मोअज़्ज़ज़ राहत, तुम्हारा इल्म क्या बताता है। नजूमी राहत ने कहा, मुझे अपने इल्म पर भरोसा है, मगर बात ऐसी है कि यकीन नहीं आता। जल्लाद ने तेज लहजे में कहा, ए नजूमी, कुछ बता भी तो, बात है क्या। नजूमी राहत बोला, ए जालिनोस, तुझे पता है कि मेरा इल्म मुकम्मल है और मेरा इल्म बताता है कि शख्स अंबर रुए ज़मीन का अनोखा इंसान है। वो फिरौन आतून का बेटा है और 5000 बरस से जिंदा चला रहा है। मौत उसे कभी नहीं आ मिलेगी। वो हमेशा की जिंदगी का मालिक है। जालिनोस और जल्लाद हैरत ज़दा रह गए। जालिनोस के हलक से सरसराती आवाज़ निकली, मोअज़्ज़ज़ राहत, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? क्या पहले कभी मेरी कोई बात गलत साबित हुई है? जालिनोस ने कहा, ठीक है, मगर इस अंबर के बच्चे को काबू करने का कोई तरीका भी है।
राहत नजूमी ने जवाब देने के बजाय दोबारा कलम संभाल लिया और दरख्त की छाल पर कुछ लिखने लगा। चंद मिनट बाद उसने कहा, अंबर को काबू करने का एक ही तरीका है, इसे किसी गहरे कुएं में गिरा दिया जाए। यही अंबर की कमजोरी है कि वो कुएं से किसी की मदद के बगैर नहीं निकल सकता। जालिनोस ने राहत नजूमी को इनाम देकर और ये बात किसी को बताने का ना कहकर रवाना कर दिया। नजूमी के चले जाने के बाद जल्लाद और वो सोचने लगे कि अंबर को किस तरह गहरे कुएं में फेंका जाए। उन दोनों को इसी फिक्र में मुब्तला छोड़कर हम नाग की खबर लेते हैं कि वो कहाँ है। ये तो आप सुन चुके हैं कि नाग बगदाद में दरिया दजला के पार एक कच्चे रास्ते पर अंबर के नाम पैगाम लिखकर अपने दोस्त खाकान डाकू के साथ दमिश्क की तरफ रवाना हो गया था। अभी वो बगदाद की सरहद से भी ना निकले थे कि तारीख ने 200 बरस पीछे की तरफ झटका खाया और तेज काली आंधी चली। नाग तेज आंधी में तिनके की तरह उड़ रहा था। रात का वक्त था। नाग समझ गया कि तारीख ने पीछे की तरफ छलांग लगाई है। उसने सोचा अंबर और मारिया तारीख की इस छलांग से न जाने कहाँ कहाँ पहुंच गए होंगे। खासी देर के बाद काली आंधी थमने लगी और अंधेरा छटने लगा। नाग ने नीचे की तरफ देखा, दूर तक पानी मौजे मार रहा था। नाग इंसान के रूप में था और तेजी से दरिया की तरफ जा रहा था। इससे पहले कि वो दरिया में गिरता, उसने गहरी सांस ली और सफेद उकाब बनकर दरिया पर उड़ने लगा। रात का वक्त था। चांद और सितारे चमक रहे थे। नाग उड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अभी तक वो ये अंदाजा न लगा पाया था कि वो किस मुल्क में आ निकला है। नाग अकाब की शक्ल में परवास करता चला जा रहा था कि उसे दरिया की सतह पर एक शोला सा नजर आया जो इधर उधर डोल रहा था। नाग ने गोता लगाया और नीचे आ गया। उसने देखा कि मजबूत तिनकों से बना एक बड़ा टोकरा दरिया की लहरों पर डोलता हुआ दरिया के बहाव पर चला जा रहा है। उस टोकरे के ऊपर एक लालटेन बनी हुई थी जिसमें किसी जानवर की चर्बी जल रही थी। नाग बड़ा हैरान हुआ कि इस टोकरे में क्या है और ये कहाँ जा रहा है। उसने सोचा देखना चाहिए कि मामला क्या है। बस ये सोचकर वो गहरी सांस लेकर इंसान बन गया और दरिया में गिरकर टोकरे को साथ लिए तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। दरिया खासा चौड़ा था और बड़ी आहिस्तगी से बह रहा था। नाग टोकरा लिए किनारे पहुंचा। एक दरख्त के नीचे पहुंचकर उसने लालटेन खोलकर टोकरे का ढक्कन उठाया और ये देखकर दंग रह गया कि टोकरे में एक खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी है। उसने सुर्ख रंग का दुल्हनों वाला लिबास और कीमती जेवरात पहन रखे थे। लड़की के हाथ और पांव बंधे हुए थे। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था और यूं लगता था कि वह सो रही है। उसके स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। नाग ने लड़की को टोकरे से निकाला और उसके हाथ पांव खोले। उसे जमीन पर लिटाकर पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। लड़की कसमसाई और नाग को फटी फटी आंखों से देखने लगी। उसके चेहरे पर खौफ था। उसने सहमी आवाज में पूछा, तुम कौन और मैं कहाँ हूँ? नाग ने नरमी से कहा, बहन घबराओ मत, तुम महफूज हो। मुझे तुम अपना भाई समझो। मैंने तुम्हें दरिया से निकाला है। तुम इस टोकरे में बंद थी। नाग के नरम लहजे ने लड़की पर बड़ा असर किया। उसका खौफ किसी हद तक दूर हो गया। वो बोली, पानी के देवता ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की। नाग ने ताज्जुब से लड़की की तरफ देखा और कहा, बहन तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। लड़की ने कहा, मेरा नाम पुष्पा है। मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा बाप बड़ा दौलतमंद था। वो मंदिर की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। मेरी माँ पहले ही मर चुकी थी। मेरे चाचा ने मुझे अकेला पाकर सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और मेरे साथ नौकरों का सलूक करने लगा। शहर के बड़े मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी हर माह शहर की लड़कियों में से किसी एक को पानी के देवता की भेंट चढ़ाने के लिए चुनता है। पानी के देवता को हर महीने एक लड़की की कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि वो नाराज ना हो और अपना कहरे सैलाब न नाजिल करे। पानी के देवता के हजूर कुर्बान करने के लिए जो लड़की मुंतखब की जाती है उसे दुल्हन का लिबास पहनाकर और टोकरे में बंद करके रात के वक्त दरिया में डाल दिया जाता है। ये दरिया आगे जाकर दाएं तरफ घूमता है और वहाँ दरिया के किनारे बड़ा मंदिर है। जब टोकरा वहाँ पहुँच जाता है तो मंदिर के पुजारी उसे निकालकर लड़की को ज़िबा करके उसके खून से पानी के देवता के मुजस्समे को गुस्ल देते हैं। इस माह बड़े पुजारी ने कुर्बानी के लिए मुझे चुना था। मेरा चाचा तो बहुत खुश हुआ कि मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, मगर शुक्र है कि पानी के देवता ने मेरी कुर्बानी कबूल ना की। नाग ने यह सुनकर कहा, ऐ मेरी भोली बहन, ये तुम्हारा वहम है कि पानी का देवता होता है और उसने तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं की। पत्थर का जो बुत इंसान अपने हाथ से तराशता है और जो अपनी नाक से मक्खी नहीं उड़ा सकता, वो देवता कैसे हो सकता है? लड़की खौफजदा हो गई। उसने लरजती आवाज में कहा, ऐसा ना कहो वरना देवता तुम पर अजाब नाजिल कर देंगे। नाग ने कुछ न कहा। वैसे वो समझ गया था कि वो हिंदुस्तान में आ पहुंचा है और यहाँ हिंदू हुकूमतों में अमली तौर पर पंडितों और पुजारियों की हुकूमत है। वो चाहे स्याह करें चाहे सफ़ेद, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। नाग ने अचानक ही फैसला कर लिया कि वो मंदिर के मक्कार बड़े पंडित को जरूर सजा देगा जो न जाने कितनी लड़कियों की मौत का जिम्मेदार है। उसने कहा, ऐ मेरी भोली बहन, मैं टोकरे में बैठकर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या होता है। लड़की घबरा गई। उसने कहा, भाई ऐसा मत करना, तुम मारे जाओगे। नाग ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का ईमान है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। तुम यही रहना, मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। वैसे तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं किसी सांप को मुहाफिज मुकर्रर कर देता हूँ। लड़की ने कहा, उई भगवान, सांप? वो तो मुझे डस लेगा, मगर यहाँ सांप है कहाँ? नाग ने हंसकर कहा, सांप तुम्हें डसेगा नहीं। मेरे पास ऐसा इल्म है कि सांप मेरा हुक्म मानते हैं। तुम आंखें बंद करो, मैं अभी सांप को बुलाता हूँ। लड़की ने आंखें बंद कर ली। नाग को यकीन था कि नजदीकी इलाके में कोई सांप होगा।
उसने खामोशी की जुबान में एक तेज सिग्नल दिया। दरिया से चंद फरलांग के फासले पर जमीन की तह में एक खतरनाक सांप आराम कर रहा था कि अजीम नाग देवता के सिग्नल उसके जिस्म से टकराए। सांप ने उसी वक्त जवाबी सिग्नल नशर किया। ए अजीम नाग देवता, मैं खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। घोड़ा पिछाड़ लंबा और धारीदार जहरीला सांप होता है और दुनिया का सबसे तेज रफ्तार सांप है। जिसे डस ले वो जिंदा नहीं बचता। इस सांप के मुतालिक मशहूर है कि किसी शाहसवार का ताकुब करे तो घोड़े को आगे नहीं निकलने देता, इसलिए उस खतरनाक सांप को घोड़ा पिछाड़ सांप कहा जाता है। नाग का सिग्नल पाते ही वो अपने बिल से निकल आया था और अब पूरी रफ्तार से उसी तरफ आ रहा था जिधर से सिग्नल आ रहे थे। चंद लम्हों में घोड़ा पिछाड़ सांप दरिया के किनारे पहुंच चुका था और नाग के आगे बड़े अदब से सर झुकाकर बैठ गया और बोला, अजीम नाग देवता, मेहरबानी करके आप इस इलाके में तशरीफ ले आए, हुक्म दीजिए, गुलाम हाजिर है। नाग ने कहा, मैं चंद घंटों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें इस लड़की की हिफाजत करना है। घोड़ा पिछाड़ सांप ने अदब से कहा, जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर घोड़ा पिछाड़ सांप ने जोरदार फुनकार मारी, फन निकालकर झूमने लगा। फुनकार सुनकर लड़की ने आंखें खोल दी। सांप को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई और डर कर नाग से चिमट गई और बोली, भाई ये तो बड़ा खतरनाक सांप है। नाग ने हंसकर कहा, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी हिफाजत करेगा। क्यों भाई, तुम ऐसा करोगे? घोड़ा पिछाड़ सांप का फन सुकड़ गया। उसने सर झुकाया और कहा, अजीम देवता के हुक्म की हरफ बारफ तामील होगी। लड़की ने सांप को नाग के आगे झुकता देखा तो बड़ी हैरान हुई, साथ ही उसे नाग के कहे पर यकीन भी आ गया। नाग ने टोकरा उठाया, उस पर ललटेन बांधी और एक तरफ चल दिया। कुछ दूर आकर उसने टोकरा दरिया में डाला। टोकरा लहरों पर सफर करने लगा। नाग ने गहरी सांस ली और चिड़िया बनकर उड़ता हुआ टोकरे में दाखिल हो गया। टोकरे में घुसकर वो दोबारा इंसान बन गया। टोकरा लहरों पर झूमता मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। उधर मंदिर के महापुजारी के चेले चांटे टोकरे का इंतजार कर रहे थे। महापुजारी ने पानी के देवता के हुजूर कुर्बानी देने का ढोंग रचा रखा था, वरना हकीकत ये थी कि वो मंदिर के तहखाने में लड़की को कैद करके किसी बकरी को ज़िबह करता और उसके खून से बाल्टी भरकर देवता के मुजस्समे को नहला देता। लड़की को वो खुफिया सुरंग के रास्ते निकाल देता और उसके साथी दूसरे शहर ले जाकर लड़की को किसी अमीर के हाथ फरोख्त कर देते। इस तरह वो लड़की के अलावा उसके जेवरात बेचकर रकम भी हासिल करता। ये पुजारी बड़ा बेरहम और जालिम था। उसे सिर्फ दौलत से मोहब्बत थी। उस वक्त भी वो तहखाने में अपने दो साथी पुजारियों के साथ बैठा था और टोकरे का इंतजार कर रहा था। पुजारी के चेले चांटे दरिया पर नजर जमाए बैठे थे कि उन्हें टोकरे पर बंधी लालटेन की रोशनी नजर आई। उन्होंने दरिया में छलांग लगाई और तैरते हुए टोकरे की तरफ बढ़े। टोकरा निकाल कर उसे उठाए चेले तहखाने में पहुंचे। पुजारी का चेहरा खुशी से खिल पड़ा। उसने टोकरा लेकर एक तरफ रखा और चेलों को बाहर निकालकर तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कहका लगाकर अपने दो साथियों से कहा, लो भाई, आज का शिकार आ गया है। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसके दाम ज्यादा मिलेंगे। महापुजारी ने कहका मारकर हंसते हुए टोकरे का ढक्कन उठाया तो अंदर से नाग निकल आया। महापुजारी की हंसी रुक गई। उसके साथी भी दम बखुद रह गए। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हारी कुर्बानी दूंगा। महापुजारी को गुस्सा आ गया। उसने गरज कर कहा, धोखा, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नाग बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। जालिम, आज तू बचेगा नहीं। महापुजारी ने आग बगोला होकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, मगर नाग पर क्या असर होता। उसने गहरी सांस ली और एकदम काला सांप बन गया। महापुजारी और उसके दोनों साथियों के रंग उड़ गए। नाग ने लपक कर महापुजारी के एक साथी की गर्दन पर डस लिया और उसके सारे जिस्म में आग सी दौड़ गई। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। नाग के जहर से वो किस तरह बच सकता था। दूसरे पुजारी और महापुजारी ने भागना चाहा, मगर नाग उन्हें जाने कब देता। दूसरे पुजारी की टांग नाग के निशाने में आई और नाग ने दांत गोश्त में गाड़ कर जहर उंडेल दिया। वो चकरा कर गिरा और तड़पने लगा। महापुजारी कांपते हाथों से तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि नाग ने सांप से इंसान की शक्ल इख्तियार की और महापुजारी को गर्दन से दबोच लिया। महापुजारी पसीने पसीने हो रहा था। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, ऐ नाग देवता, मुझे माफ कर दे। तूने बेशुमार लोगों के घर उजाड़े हैं। तुम एक खूनखार दरिंदे हो। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। पुजारी रोने लगा। उसने कहा, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो, मैं वादा करता हूँ फिर बुरा काम ना करूंगा। नाग ने लपक कर वो छुरा उठा लिया जिससे पुजारी बकरी को ज़िबह करता था। नाग ने तेज छुरा पुजारी की आंखों के सामने लहराया और कहा, मेरा ये असूल है कि जो सांप बिला वजह इंसानों को डसने लगे उसे जलाकर भस्म कर देता हूँ। तुम इंसान के रूप में ऐसा ही एक सांप हो। तुम्हें तो मैं इबरतनाक मौत मारूंगा। पुजारी को मौत सामने नजर आ रही थी। उसकी टांगें कपकपा रही थी और मुंह से सिसकियां निकल रही थी। नाग झट से काला सांप बन गया। उसने बड़ी फुर्ती से महापुजारी की गर्दन पर डस दिया। पुजारी ने चीख मारना चाही, मगर आवाज हलक में फंसी रह गई। उसे अपने जिस्म में गर्मी की तेज रो दौड़ती महसूस हुई। जुबान यूं अकड़ गई जैसे लकड़ी की हो। जिस्म के सारे पट्टे अकड़ गए थे। वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। नाग फौरन इंसान के रूप में आ गया और छुरा पकड़कर महापुजारी की आंखों के सामने लहराता हुआ बोला, तुमने न जाने कितनी लड़कियों को कुर्बानी के बहाने बेच डाला है। अब मैं तुम्हारे जिस्म से बोटी बोटी उतारूंगा। तुम चीखना और शोर मचाना चाहोगे, मगर तुम्हारे हलक से कोई आवाज ना निकल सकेगी। दरअसल नाग ने अपना खतरनाक जहर सिर्फ इतनी मिकदार में महापुजारी के जिस्म में दाखिल किया था
कि उसका जिस्म सुन्न होकर रह गया था। वो देख, सुन और महसूस कर सकता था मगर हरकत नहीं कर सकता था। नाग ने खंजर से महापुजारी के सीने से गोश्त काट डाला। वहां से खून बह निकला। यह गंदा खून था जिसका बह जाना ही अच्छा था। महापुजारी को शदीद दर्द हो रही थी। उसने पूरी कोशिश करके चीखना चाहा मगर उसका हलक सूख चुका था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके गले में हजारों कांटों का जंगल उगाया हो। नाग ने कहका लगाकर कहा, क्यों बच्चू, अब मजा आ रहा है ना? तुम जैसे जालिमों के साथ यही होना चाहिए। महापुजारी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने नाग की तरफ मुल्तजाना निगाहों से देखा। उसकी आंखें कह रही थीं, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। नाग ने खंजर लहराकर महापुजारी की टांग से गोश्त काट लिया और बोला, हराम का माल, क्या खाकर तुम सूअर की तरह मोटे हो गए थे? अब मैं तुम्हारी सारी चर्बी उतार डालूंगा। महापुजारी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो खून से भर गए थे। महापुजारी को यूं लग रहा था जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। आज उसे वो सारे जुल्म याद आ रहे थे जो उसने दूसरों के साथ किए थे। नाग ने खंजर उसके सीने में पेवस कर दिया। खून का फवारा वहां से उबल पड़ा। महापुजारी ये वार बर्दाश्त न कर सका। वो अपने ही खून में नहाकर मर गया। हर जालिम का यही अंजाम होता है। जो दूसरों से बुरा सलूक करता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। जल्द या बदेर उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़ती है। नाग दोबारा सांप बनकर तहखाने से निकल आया और फर्श पर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। रेंगता हुआ वह एक बड़े हाल में पहुंचा। यहाँ हिंदुओं की काली माता देवी का बड़ा बुत नस्ब था। एक पंडित बुत के आगे डंडोत कर रहा था। इत्तफाकन उसकी नजर सांप पर पड़ गई। वो चिल्लाया, हे राम, सांप सांप। साथ ही वो 3 खंजरों वाली त्रिशूल उठाकर नाग पर हमलावर हुआ। नाग ने जल्दी से पैंतरा बदला। त्रिशूल उसके पास से गुजरती हुई जमीन से टकराई। पंडित दोबारा उसे मारने को लपका। नाग को गुस्सा आ गया। ये कमबख्त पंडित तो जान को आ गया था। उसी वक्त साथ वाले कमरे से कई पंडित बरामद हुए। उन्होंने जब सांप को देखा तो शोर मचाते उसे मारने को आगे बढ़े। अब तो नाग को अपनी जान के लाले पड़ गए। उसने सोचा अगर वो सांप के रूप में रहा तो ये बदबख्त पंडित उसे छोड़ेंगे नहीं। नाग जल्दी से गहरी सांस लेकर अफ्रीकी हाथी बन गया और सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ा। पंडितों ने जब सांप की जगह एक लंबे दांतों वाले पहाड़ जितने हाथी को सूंड लहराते देखा तो उनकी सिट्टी गुम हो गई। उन्होंने आंखें मल मल कर देखा, फिर शोर मचाते बाहर को भागे। एक पंडित जो बड़ा हट्टा कट्टा था, उसके माथे पर मुतअद्दिद कशके खींच रखे थे। गले में मोटे दानों की माला थी, सूअर की तरह मोटे। उस पंडित ने चिल्लाकर कहा, तुम जरूर कोई जादूगर हो, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। यह कहकर उसने जोर से मंत्र पढ़कर अपनी त्रिशूल नाग की तरफ फेंकी। त्रिशूल फजा में घूमती हुई नाग की तरफ आई। नाग फुर्ती से शेर बन गया। त्रिशूल उसके जिस्म के ऊपर से गुजरती चली गई। शेर मुंह खोलकर दहाड़ा। उसने छलांग लगाकर पंडित को दबोच लिया और उसका सर मुंह में दबोचकर धड़ से अलहदा कर दिया। पंडित के मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। बाकी पंडित तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुके थे। नाग ने एक सफेद उकाब का रूप धारा और उड़ता हुआ मंदिर से निकल आया। नाग ने देखा सारे पंडित गिरते पड़ते भागे चले जा रहे थे। वो बूत बूत का शोर मचा रहे थे। नाग को बड़े जोर की हंसी आई। वो उस तरफ उड़ने लगा जहां वो घोड़ा पिछाड़ सांप को ब्राह्मण लड़की को छोड़कर आया था। वहां पहुंचकर नाग ने देखा कि घोड़ा पिछाड़ सांप मरा पड़ा है। उसके फन में एक तीर पेवस्त है और ब्राह्मण लड़की पुष्पा गायब है। घोड़ा पिछाड़ सांप की लाश देखकर नाग की आंखों में लहू उतर आया। उसने फैसला किया कि वो सांप के कातिल को बख्शेगा नहीं। इंसान का रूप इख्तियार करके नाग ने जमीन गड्ढा खोदकर घोड़ा सांप की लाश जमीन में दफन कर दी, क्योंकि अगर कोई कुत्ता, बिल्ली या दूसरे जानवर सांप की लाश खा ले तो वो पागल हो जाता है और जिस इंसान को काटता है वो भी पागल हो जाता है। यहाँ की जमीन नामालूम थी। नाग ने देखा कि जमीन पर घोड़ों के पांव के निशान बने हुए हैं। नाग पलक झपकने में घोड़ा पिछाड़ सांप बना और उन निशानों पर चल दिया। नाग जब घोड़ा पिछाड़ सांप को ब्राह्मण लड़की पुष्पा की हिफाजत पर मुकर्रर करके मंदिर चला गया था तो उसके जाने के कुछ देर बाद 2 डाकू उधर निकल आए थे। वो नजदीकी गांव में डाका डालकर आ रहे थे। दरिया के किनारे घोड़ा दौड़ाते उन्होंने जब जेवरात से लदी ब्राह्मण लड़की पुष्पा को देखा तो खुश हो गए। एक डाकू ने नारा लगाकर कहा, आज काली देवी मेहरबान है, इतना उम्दा माल हाथ लगाए, इसे किसी अमीर के हाथ सोने के सिक्कों के एवज फरोख्त कर देंगे। दूसरे डाकू ने सांप देख लिया। वो चिल्लाया, खबरदार, सांप है, आगे ना जाना। यह कहकर उसने बड़ी तेज से कमान में तीर चढ़ाकर छोड़ दिया। ये डाकू बड़ा माहिर तीर अंदाज था। उसका निशाना बड़ा उम्दा था। घोड़ा पिछाड़ सांप फन फैलाए फुनकार रहा था। तीर उसका फन चीरता हुआ निकल गया। घोड़ा पिछाड़ सांप तड़पने लगा। एक डाकू ने घोड़े से उतरकर चीखती चिल्लाती ब्राह्मण लड़की पुष्पा को काबू कर लिया और उसके हाथ पांव बांधकर घोड़े पर लाद कर खुद भी सवार हो गया और आगे चल दिए। ये डाकू बड़े वहशी थे। इनका पूरा गिरोह था जो किसी दूसरे गांव डाका डालने गया हुआ था। घोड़ा पिछाड़ सांप जो ही तीर लगा उसने अपनी नागिन को सिग्नल नशर करना शुरू कर दिए। नागिन, मुझे अजीम नाग देवता ने एक लड़की की हिफाजत पर मुकर्रर किया था, मगर मुझसे कोताही हुई, अब मैं मर रहा हूँ। डाकू लड़की को उठा ले गए हैं, तुम उनका पीछा करो और लड़की को उनसे छुड़ाकर डाकुओं से इंतकाम लो। नागिन अपने नाग का सिग्नल पाते ही तड़प कर उठी और पूरी रफ्तार से घोड़ा पिछाड़ सांप की बू पर यहाँ पहुंच गई। उस वक्त तक घोड़ा पिछाड़ सांप मर चुका था।
नागिन ने उसकी आंखों में अपने दुश्मन डाकू की तस्वीर देखी और जोर से फुनकारी, जैसे कह रही हो मैं तुम्हारे कातलों को हरगिज ना छोड़ूंगी। फिर वो घोड़े के निशानों पर चल दी थी। नाग को ये इल्म न था कि घोड़ा पिछाड़ सांप की नागिन भी डाकुओं के पीछे लगी हुई है। वो पूरी रफ्तार से निशानों पर सफर करता आगे बढ़ रहा था। रात का अंधेरा छटने लगा था और सुबह की सफेदी फैलने लगी थी जब नाग एक पहाड़ी सिलसिले के पास पहुंचा। यहाँ की जमीन पथरीली थी और घोड़ों के निशान गायब हो गए थे। पहाड़ के दामन में एक खंडर सा बना था। नाग उस तरफ बढ़ा कि मुमकिन है सांप के कातिल और ब्राह्मण लड़की को उठाने वाले यहाँ सस्ताने के लिए रुक गए हों। खंडर किसी पुराने मंदिर का था और वो वीरान पड़ा था। जमीन पर जर्द रंग की घास उगी हुई थी। नाग रेंगता हुआ मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में दाखिल होते ही नाग जोर से फुनकारा और इंसान बन गया। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े बुत के आगे खड़ा है। बुत किसी औरत का था जिसने ताज पहन रखा था। बुत के पांव के करीब एक चौकोर सुराख था। नाग आगे बढ़ा। उसने देखा सीढ़ियां नीचे जा रही हैं जिन पर जमी गर्द पर बने इंसानी पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। नाग सुराख में दाखिल होकर सीढ़ियां उतरने लगा। वो एक तिकोने कमरे में पहुंचा जिसमें हल्की रोशनी फैली हुई थी। ये रोशनी न जाने कहां से आ रही थी। तिकोने कमरे की एक दीवार में लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जिस पर बिच्छू की छवि बनी हुई थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। नाग खड़ा सोच रहा था कि क्या करे। उसे किसी के जोर से सिसकी लेने की अंदर से आवाज आई। आवाज किसी मर्द की थी। अब गहरी खामोशी छा गई। नाग चौकन्ना हो गया। उसी वक्त रोने की आवाज उभरी। आवाज लोहे के दरवाजे की परली तरफ से आ रही थी और बड़ी खौफनाक थी। यूं लगता था जैसे कोई भूत बहन कर रहा हो। नाग लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे से गुजरकर उसने देखा कि वो एक हाल नुमा कमरे में है। कमरे में लकड़ी का बना एक बहुत बड़ा संदूक था। रोने की आवाज उसी से आ रही थी। नाग ने संदूक की तरफ कदम उठाया ही था कि एक धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। नाग उछल पड़ा। उसी वक्त लकड़ी के संदूक का ढक्कन खुद ब खुद उठ गया और उसमें से एक अजीबुल खलकत मखलूक निकली। उसका सारा धड़ घोड़े का और आधा इंसानी था। उस पर हड्डियों का एक ढांचा बैठा हुआ था। उसने दोनों हाथ फैलाए हुए थे। घोड़े ने जोर से जमीन पर अपने सुम मारे। उस पर बैठे ढांचे के बाजू हिले और उसके हलक से खुशी भरी फलक शिगाफ चीखें निकलने लगीं। हड्डियों की खौफनाक किड़किड़ाहट उस कमरे की महदूद फिजा में गूंजी और नाग के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ढांचे के हलक से दहशत भरी गुर्राहट सी निकली जो कह रही थी, ऐ इंसान तेरा शुक्रिया कि तू इस वीरान मंदिर में आया। तेरे खून से नहाने के बाद मुझे मेरा गोश्त वापस मिल जाएगा। मैं फिरौने मिस्र के ज़माने का जादूगर हूँ, मगर मुझसे एक खता हो गई और जादूगरों के शहनशाह सामनी ने सज़ा के तौर पर मेरे जिस्म का सारा गोश्त गायब कर दिया और मुझे इस मंदिर में डाल दिया और कहा कि जब तक तू 20 इंसानों को चांद की पहली तारीख को सामनी के नाम पर कुर्बान नहीं करेगा, इसी हाल में यहीं कैद रहेगा। हज़ारों साल मुझे ये सज़ा बर्दाश्त करते गुजरे हैं। सालों बाद एक आध भूला भटका मुसाफिर इधर आ निकलता है और मैं उसे कैद करके चांद की पहली को सामरी के नाम पर कुर्बान कर देता हूँ। अब तक 19 इंसान कुर्बान कर चुका हूँ। खुदाए सामरी का शुक्र है कि उसने 20वां आदमी भेजा। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, फिर चांद की यकम होगी। तुझे ज़िबा करके मैं फिर से अपने जिस्म का गोश्त हासिल कर लूँगा। नाग बेहिस्सो हरकत खड़ा हज़ारों साल पुराने ढांचे की खौफनाक आवाज़ सुन रहा था। ढांचे की हड्डियों की भयानक गिड़गिड़ाहट के साथ कमरे में उसका सनसनीखेज कहकहा गूंजा। नाग को यूं लगा जैसे हज़ारों बदरुएं बैक वक्त चिल्ला उठी हों। ढांचे की दहशत भरी गिड़गिड़ाहट दोबारा सुनाई दी। आ जा इंसान, इस संदूक में आ जा, इसे अपना ताबूत समझ ले। एक बार तो नाग भी कांप उठा। उसने दिल में कहा, या खुदा मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मगर उसे ये इत्मीनान था कि इस खबीस हज़ारों साला पुराने ढांचे का जादू उस पर ना चल सकेगा। उसने कहा, जादूगर के बच्चे, मैं तेरा भी बाप हूँ। मैं तुझे हिला करके लोगों को तेरे शर से हमेशा के लिए निजात दिला दूंगा। ढांचे ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। घोड़ा भी उछलने लगा था। उसके इंसानी चेहरे पर अजियत के आसार थे। ढांचे ने उछलकर छत को हाथ लगाया। उसकी हड्डियां किड़किड़ाईं। कमरे में गुरगुराहट उभरी। अगर मेरे लिए ज़रूरी ना होता कि तुझे चांद की पहली रात तक जिंदा रखूं तो मैं तुझे अभी मज़ा चखा देता। नाग ने कहा, बच्चू मज़ा तो तुझे मैं चखाता हूँ। ये कहकर नाग ने गहरी सांस ली और देव का मत बनमानस बन गया। नाग ने अपने सीने पर 2 हथड़ मारा तो ढोल बजने की आवाज़ पैदा हुई। इंसानी चेहरे वाला घोड़ा अब बुरी तरह उछलने लगा था। नाग ढांचे की तरफ बढ़ा तो ढांचे ने हाथ उठाया। उसके हाथ से शरारे निकलकर नाग की तरफ बढ़े, मगर नाग उसको छूने से पहले गायब हो गया। नाग ने ढांचे की गर्दन दबोच ली। ढांचे के अलग से बड़ी हैबतनाक चीखें निकल रही थी। नाग ने उसे घुमाकर दीवार पर दे मारा। ढांचे की हड्डी हड्डी अलहदा हो गई। उसके साथ ही इंसानी चेहरे वाला घोड़ा भी मर गया। यकदम जमीन जोर से कांपी। नाग ने लोहे के दरवाजे को 2 हथड़ मारा तो वो टूटकर परे जा गिरा। नाग भागता हुआ मंदिर से निकल आया और इंसान के रूप में आ गया। उस वक्त मंदिर की इमारत जोर से लर्जी और वो एक धमाके के साथ जमीन बोस हो गई। उधर घोड़ा पिछाड़ सांप की नागिन पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में वाक़या एक वसी मैदान में एक दरख्त से झूल रही थी। उसकी सुर्ख 2 शाखी जुबान लहरा रही थी। दरख्त से कुछ फासले पर जमीन पर दोनों डाकू बैठे थे। ब्राह्मण लड़की पुष्पा बेहोश पड़ी थी। इर्द गिर्द की तमाम दरख्तों की शाखों से निहायत जहरीले सांप लिपटे हुए थे।
उन सब को नागिन ने सिग्नल देकर जमा किया था और सारे मामले से बाखबर कर दिया था। उस वक्त सुबह हो रही थी। डाकू सांपों से बेखबर सस्ता रहे थे। सारी रात सफ़र करते रहे थे। नाग ने खामोश आवाज़ में दूसरे सांपों को सिग्नल दिया, अब हमें हमला कर देना चाहिए। सिग्नल देने के बाद नागिन दरख्त से उतरी और घास पर रेंगती हुई डाकुओं की तरफ बढ़ी। दूसरे सब सांप भी दरख्तों से नीचे उतर आए। एक डाकू आंखें बंद किए लेटा कि उसे अपने अकब में सरसराहट सुनाई दी और वो उछलकर उठ बैठा। फिर उसकी आंखें खौफ से फैल गई। 2 गज लंबी नागिन उससे चंद फीट के फासले पर थी और फन निकाले झूम रही थी। उसकी 2 शाखी जुबान पिलपिला रही थी। डाकू ने कमर से बंधी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया तो नागिन ने जबरदस्त फनकार मारी और उछलकर उसके गले में कुंडली डालकर अपना फन डाकू के चेहरे के आगे लहराने लगी। डाकू का चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें बाहर को बुलाईं। वो थर थर कांपने लगा। उसके हलक से घुटी घुटी चीखें निकलने लगीं। उसकी चीखें सुनकर दूसरा डाकू जो सोया हुआ था जाग पड़ा, मगर इससे पहले कि कोई हरकत करता, सुर्ख रंग के सब्ज धारी वाले मोटे सांप ने उसे जकड़ लिया। उसका बड़ा फन और चमकीली आंखें देखकर दूसरे डाकू की तो जान ही निकल गई। दूसरे सांप भी फन फैलाकर डाकुओं के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। उनकी गजबनाक फनकारों से डाकुओं का खून खुश्क हुआ जा रहा था। एक सांप ने फनकारते हुए कहा, मैं इनका कीमा बनाकर खा जाऊंगा। दूसरा झुमता हुआ बोला, मैं इन्हें जलाकर राख कर दूंगा। ये कहकर उसने जबरदस्त फनकार मारी। उसके मुंह से शोला निकलकर घास पर टकराया और घास जल उठी। ये अगन सांप था, बड़ा खतरनाक और जहरीला। तीसरे ने 2 शाखी जुबान लपलपा कर कहा, मैं इन्हें अपनी गिरफ्त में जकड़ कर फना कर दूंगा। घोड़ा पिछाड़ सांप की नागिन बोली, उन्होंने अजीम नाग देवता को मुकर्रर करदा सांप को मारा है, उन्हें मैं अपने जहर से पानी बना दूंगी, ये मुझसे कभी न बच सकेंगे। अनाकोंडा किस्म के अजदे ने जुबान लहराते हुए कहा, ठहरो, मुझे अजीम नाग देवता की खुशबू आ रही है। अनाकोंडा अजदा का वजन 4 मन के करीब होता है और वो लंबाई 20 फीट के लगभग। ये अजदा लंबी झाड़ियों में छुपा रहता है और जब कोई हिरन या दूसरा जानवर गुजरता है तो मुंह खोलकर सांस खींचता है और जानवर उड़ता हुआ उसके मुंह में पहुंच जाता है। बड़े जानवरों को हलाक करने के लिए ये अजदा दूसरी तरकीब से काम लेता है। ये भैंसे वगैरह के जिस्म में दांत दबाकर रस्सी की तरह लिपट जाता है और जानवर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। उसके बाद अजदा अपने मुंह से अजीब किस्म का लेसदार पानी छोड़ता है और जानवर की कुचली लाश को तर करके निगल जाता है। यह अजदा जनूबी अमेरिका और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है। अनाकोंडा अजदा की बात सुनकर सारे सांप चौंक गए। उन्हें भी नाग की बू आने लगी। फिर उन्होंने नाग को देख लिया जो पहाड़ी से उतरा था। सारे सांपों ने अदब से गर्दन झुका दी। डाकुओं पर लर्जा तारी था। नाग ने भी सांपों को देख लिया था। जब वो करीब आया तो नागिन ने फन सुकेकर अदब से कहा, ए अजीम नाग देवता, इन डाकुओं ने तेरे मुकर्रर करदा मुहाफिज को हलाक किया है। नाग ने कहा, ये सजा से बच न सकेंगे। अनाकोंडा, इनकी हड्डियां तोड़ दो। अनाकोंडा अजदा ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता। अजदा दोनों डाकुओं के गिर्द रस्सी की तरह लिपट गया। डाकू की हड्डियां किड़किड़ा उठी। नाक और मुंह से खून जारी हो गया। जब अजदा ने उन्हें अपनी गिरफ्त से छोड़ा तो वो गोश्त के लोथड़े नजर आ रहे थे। उन खूनखार डाकुओं ने सैकड़ों बेगुनाहों का खून किया था और आज अपने किए की सजा पा ली थी। दोनों डाकुओं के घोड़े एक दरख्त से बंधे सहमे खड़े थे। नाग ने बेहोश ब्राह्मण लड़की पुष्पा को उठाकर एक घोड़े पर बिठाया और सांपों को खुदाफिज कहकर चल दिया। सूरज अब चढ़ आया था। नाग घोड़ा दौड़ाता पहाड़ी सिलसिले से निकल आया था और खेतों में से गुजरा था। एक जगह कुआं देखकर नाग ने घोड़ा रोका। ब्राह्मण लड़की पुष्पा को उतारकर जमीन पर लिटाया और पानी के छींटे मारे तो उसे होश आ गया। होश में आते ही वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ। नाग ने कहा, बहन तुम महफूज हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। पुष्पा बोली, भाई तुम, वो डाकू कहाँ गए? उन्होंने तो तुम्हारे सांप को मार डाला था। नाग ने कहा, उन्होंने जो किया था उसकी सजा पाई। अच्छा अब तुम बताओ मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? पुष्पा ने कहा, जालिम चाचा के पास तो मैं जाऊंगी नहीं। मेरी एक खाला लाहौर रहती है, तुम मुझे वहां छोड़ाओ। लाहौर यहाँ से नजदीक ही है। नाग ने हामी भर ली। गांव से खाने पीने और सस्ताने के बाद वो लाहौर रवाना हो गए और तीसरे दिन लाहौर पहुंच गए। लाहौर पर उस वक्त राजा जयपाल हुक्मरान था। ये राजा जयपाल हुकूमत गजनी को फतह करने के लिए 2 बार हमला कर चुका था, मगर गजनी के हुक्मरान सुबुक्तगीन ने दोनों बार उसे शिकस्त फाश दी थी। सुबुक्तगीन नामवर मुसलमान फातेह सुल्तान महमूद गजनी का वालिद था। सुल्तान महमूद गजनवी जो तारीख में बुत शिकन के नाम से मशहूर है। पहली बार पंजाब के हिंदू शाही हुक्मरान राजा जयपाल ने 986 में गजनी पर हमला किया था, मगर मुंह की खाई और 10 लाख दिरहम 50 हाथी बतौर नजराना पेश करने के बाद बास सरहदी इलाके भी देने का वादा करके सुबुक्तगीन से सुलह कर ली थी। मगर राजा जयपाल वापस दारुल हुकूमत, उस वक्त हिंदू सल्तनत का दारुल हुकूमत लाहौर था, पहुंचकर मुकर गया। उसकी वादा खिलाफी की सजा देने के लिए सुबुक्तगीन ने हमला किया और पेशावर तक आया। राजा जयपाल दूसरे हिंदू राजों की फौजों समेत लाहौर से बड़ा मुकाबला हुआ और राजा जयपाल को शिकस्त हुई और वह जान बचाकर भाग निकला। जिस वक्त नाग ब्राह्मण लड़की को उसकी खाला के घर पहुंचाने लाहौर पहुंचा, राजा जयपाल दूसरी बार मुसलमान हुक्मरान सुबुक्तगीन से शिकस्त खाने के बाद लाहौर लौटा था। उस जमाने का लाहौर आज से बहुत मुख्तलिफ था। ना ये धुआं उगलती फैक्ट्रियां और कारखाने थे, ना बुलंदो बाला इमारतें, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग, मकबरा जहांगीर वगैरह कुछ भी नहीं था।
उस जमाने में लाहौर की आबादी ज्यादा न थी, आज तो आदमी पर आदमी चढ़ा नजर आता है। ब्राह्मण लड़की पुष्पा की खाला का घर शहर की गुंजान आबादी में था। वो पुष्पा को देखकर बड़ी खुश हुई और नाग को अपने यहाँ ठहराने की दावत दी, मगर नाग जानता था कि हिंदू जात पात और मजहब के बड़े कायल होते हैं और पुष्पा की खाला ऊपरे दिल से दावत दे रही है। हालांकि वो किसी मुसलमान का अपने घर कदम रखना भी पसंद नहीं कर सकती, लिहाजा वो शुक्रिया अदा करके चला आया। अब नाग के सामने लिबास का मसला था, इसलिए जो लिबास पहन रखा था वो 200 साल पहले का था, जब लोग लंबे लंबे कुर्ते पहनते थे और सर पर पगड़ियां या अरबी रुमाल बांधते थे। इस लिबास में नाग साफ पहचाना जाता था कि वो मुसलमान है, और उस जमाने में लाहौर में मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। नाग घोड़े पर सवार एक सराय के सामने रुका। सराय के बाहर चारपाई पर एक मोटा हिंदू लाला बैठा था। नाग ने कहा, क्यों भाई, सराय में ठहरने को जगह मिल जाएगी? हिंदू लाला नाक सकोड़ कर बोला, छी छी छी, तुम मलिच गंदे को मैं अपनी सराय में ठहरने दूं? मैंने अपना मजहब भ्रष्ट यानी खराब करना है? चलो भागो यहां से। नाग को बड़ा गुस्सा आया। वो घोड़े से उतरकर हिंदू लाले की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी क्या मजाल, मुझे सराय में ना ठहरने दो। नाग ने गहरी सांस ली और काला सांप बन गया। हिंदू लाले की तो धोती ढीली पड़ गई। उसके मुंह से निकला, हे भगवान। वो चारपाई पर ही ढेर हो गया। नाग ने इंसान के रूप में आकर मोटे हिंदू लाले को हिलाया जुलाया तो वो होश में आ गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। नाग ने कहा, क्यों बे चर्बी के ड्रम, अब ठहरने देगा? हिंदू लाला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, ये सारी सराय हजूर की है। नाग ने हंसकर कहा, अब आया सीधी लाइन पर, मेरे लिए साधुओं का लिबास मंगवाओ। हिंदू लाला ने कहा, जो आ गया महाराज, अभी मंगवा देता हूँ। नाग के पास सोने के सिक्के थे जो बगदाद में चलते थे। नाग ने मुट्ठी भर सिक्के हिंदू लाले की झोली में डाल दिए। हिंदू लाले ने सिक्के देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नाग सराय में दाखिल हो गया। हिंदू लाले ने अब जो सिक्के उलट पलट कर देखे तो ये देखकर दंग रह गया कि वो आने वाले जमाने के सिक्के हैं। बहरहाल सोने के सिक्के थे। हिंदू लाले ने जल्दी से वो समेट कर गले में डाल दिए। मुलाजिम को आवाज देकर नाग का घोड़ा अस्तबल में बांधने की हिदायत की और बाजार से साधु का लिबास लाने का कहा। हिंदू लाला नाग को जबरदस्त किस्म का जादूगर समझ रहा था। शाम हो गई। नाग साधु के रूप में सराय से निकल आया और गलियों में घूमने लगा। हर जगह लोग राजा जयपाल की शिकस्त पर बातें कर रहे थे। नाग टहलता हुआ बड़े मंदिर के पास आ निकला। यहाँ आकर उसे पता चला कि राजा जयपाल कुछ देर में मंदिर आने वाला है। नाग ने सोचा, देखना चाहिए शिकस्त खुर्दा राजा क्या करता है। एक वीरान गोशे में जाकर नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार की और मंदिर की पिछली दीवार पर रेंगता हुआ मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में राजा के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल थीं। कई हाथों वाले पत्थर की देवी के गले में फूलों के हार पड़े थे। उसके आगे लुबान और अगरबत्तियां चल रही थी। चंद पंडित हाथ जोड़े बैठे झूम झूम कर मजहबी गीत गा रहे थे। दीवारों पर मछलियां लगी हुई थी। इतने में शोर मचा के महाराजा जयपाल की सवारी आ गई है। पंडित उठकर बाहर को भागे। मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ 50 कंवारी लड़कियां हाथों में फूलों की टोकरियां लिए खड़ी थी। ये मंदिर की दासियां थी। राजा जयपाल आया तो उन्होंने फूल बरसाना शुरू कर दिए। राजा जयपाल उधेड़ उम्र था। मंदिर के महापंडित ने आगे बढ़कर राजा के माथे पर तिलक लगाया। महापंडित के माथे पर 3 सुर्ख लकीरें बनी हुई थी। उसके राजा को तिलक लगाते ही दूसरे पंडित घंटियां और शंख बजाने लगे। राजा जयपाल ने अंदर आकर देवी की मूर्ति के पांव छूकर आंखों से लगाए। उसके बाद वो गुस्से से बोला, पंडित महाराज, क्या तुमने झूठ बोला था कि हमें फतह होगी? हमें शिकस्त हुई है। मुसलमानों ने ऐसा हमला किया कि हमारी 3 लाख सेना भी उसे न रोक सकी। पंडित ने हाथ जोड़कर मकारी से कहा, हरि ओम, लगता है सितारे आपस में टकरा गए थे, वरना आपकी फतह यकीनी थी। राजा जयपाल ने कहा, हमारी सेना जान बचाने के लिए अपनी देवी देवताओं के बुतों को पांव तले रोती हुई भाग निकली। मुसलमान क्या सोचते होंगे? पंडित ने कहा, महाराज, इस बार मलिच मुसलमान हारेंगे। ये कहकर पंडित ने पत्थर की देवी की तरफ देखा। देवी की लाल लाल आंखें घूमने लगीं। पंडित जल्दी से देवी के आगे माथा टेक कर गिड़गिड़ाने लगा। राजा जयपाल ने जब ये देखा तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मंदिर में ढोल जैसी आवाज गूंजी, ऐ राजा, गजनी के मैदान में देवताओं की जो बेइज्जती हुई है उस पर देवता सख्त बरहम है। लिहाजा एक कंवारी सी लड़की की कुर्बानी हमारे चरणों में दे दे, वरना मुल्क में कहत पड़ जाएगा। राजा जयपाल ने रसते हुए कहा, मुकद्दस देवी, मैं आज रात ही कुर्बानी दूंगा। पत्थर की देवी की आंखें दोबारा बेजान हो गई। राजा जयपाल ने महापंडित से कहा, जल्दी से किसी मुसलमान लड़की को पकड़ लो और मेरे सामने कुर्बान करो। पंडित ने झूमते हुए कहा, छी छी छी, देवी के कदमों में किसी मलीच का खून? छी छी, देवता किसी मलीच की कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे। कुर्बानी के लिए खास उम्र, रंग और सूरत की लड़की चाहिए। कल पूरे चांद की रात है, कल लड़की को कुर्बान किया जाएगा। राजा जयपाल ने कहा, यह काम जल्दी होना चाहिए, मैं देवताओं की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। महापंडित ने कहा, बेफिक्र होकर जाएं, कल पूरे चांद की रात कुर्बानी दे दी जाएगी। राजा जयपाल मंदिर से चला गया। महापंडित उठा और अंदर को चल दिया। नाग भी दीवार से चिपका रेंगता हुआ उसके पीछे बढ़ने लगा। महापंडित दालान से गुजरकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में खुफिया दरवाजा था जो तहखाने का था।
और ये तहखाना काफ़ी बड़ा था। देवी के बुत का निचला हिस्सा तहखाने में था, जिसमें एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ था। महापंडित ने चक्कर चलाया हुआ था कि उसका एक साथी पंडित उस खुफिया रास्ते से देवी के बुत में दाखिल हो जाता और एक भोंपू में बोलने के अलावा आंखें घुमाता। बाहर देवी के बुत के सामने बैठे लोग यही समझते कि देवी में जान पड़ गई है और वो बोल रही है। इस तरह उन मकार पंडितों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। तहखाने में महापंडित का साथी मौजूद था। महापंडित ने हंसते हुए कहा, राजा कुर्बानी के लिए मान गया है, अब तुम जाओ और शहर में ऐलान करा दो कि कल सुबह सारी कुंवारी लड़कियां मंदिर हाजिर हों, ताकि उनमें से किसी को चुना जा सके। पंडित के साथी ने कहा, कुर्बानी के लिए या बेचने के लिए? दोनों पंडित कहकर मारकर हंस पड़े। नाग ने उनकी बातें सुन ली थी। वो कुछ सोचकर वापस चल दिया। मंदिर से निकलकर उसने इंसान की शक्ल इख्तियार की और सराय की तरफ चल दिया। नाग वापस सराय पहुंचा तो एक सपेरा सांप का तमाशा दिखा रहा था। सांप फन फैलाए झूम रहा था। नाग के सराय में दाखिल होते ही उसे नाग देवता की बू महसूस हुई। उसका फन एकदम सुकड़ गया। वो रेंगता हुआ नाग की तरफ बढ़ा। सपेरा हैरान रह गया कि आज सांप को क्या हो गया है। उसने बीन बजानी बंद कर दी। सांप रेंगता हुआ नाग के सामने आया और अदब से सर झुका लिया। नाग मुस्कुराने लगा। सांप ने खामोश जुबान में सिग्नल नशर किया, ऐ नागों के अजीम देवता, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके दर्शन हुए। मेरी उम्र 60 साल है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि नाग देवता को देख सकूं। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। नाग ने भी खामोश जुबान में सिग्नल दिया, ऐ सांप, मैं तुझसे खुश हुआ। ये सपेरा तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता है? सांप ने अर्ज की, नाग देवता, ये सपेरा बड़ा मेहरबान और नेक दिल आदमी है। ये मुझे रोजाना दूध पिलाता है और मेरा तमाशा दिखाकर रोजी कमाता है। उधर सपेरे ने सारी जिंदगी सांप पकड़ते गुजारी थी। वो समझ गया कि इस नौजवान में जरूर खास बात है जो सांप इसके सामने झुका हुआ है। उसने बड़े गौर से नाग की तरफ देखा। उसने देखा कि नौजवान की आंखें ठहरी हुई हैं। वो अपनी आंखें झपकता नहीं है। सपेरे ने अपने बाप दादा से नाग देवता की बेशुमार कहानियां सुन रखी थी। वो समझ गया कि उसके सामने नाग देवता इंसान के रूप में खड़ा है, मगर उसने ये जाहिर न किया और बोला, साधु जी, क्या आप कोई ऐसा मंत्र जानते हैं जिससे सांप काबू में आ जाते हैं? नाग ने कहा, हाँ, मैंने अपने गुरु उस्ताद से इल्म हासिल किया था, तभी से सांप मेरी इज्जत करते हैं। सपेरा आजिज़ी से बोला, साधु जी, मेरी दरख्वास्त है कि अलहदगी में मेरी बात सुन लें, आपका मुझ पर एहसान होगा। नाग ने कुछ सोचा, फिर बोला, चलो सराय से बाहर चलकर बात कर लो। नाग ने खामोश जुबान में सांप को यहीं रहने की ताकीद की और सपेरे के हमरा बाहर आ गया। बाहर आते ही सपेरा नाग के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाया, अजीम नाग देवता, मैंने तुझे पहचान लिया है। मैं एक गरीब सपेरा हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी मुझे शादियां करनी हैं। मुझ पर रहम करो और मुझे कुछ सोना दे दो। मुझे कुछ सोना दे दो। मुझे पता है कि ज़मीन में छुपे सारे खजानों का तुम्हें इल्म है। नाग को सपेरे पर रहम आ गया। फिर सांप ने बताया था कि सपेरा नेक दिल और मेहरबान है। नाग ने सोचा इस गरीब के काम आना चाहिए। उसने अपना रुमाल निकालकर उस पर जोर से फूंक मारी और बोला, कल सुबह जंगल में चले जाना और ये रुमाल सर पर बांध कर पुकारना, मुझे नाग देवता ने भेजा है, मेरी मदद करो। कोई ना कोई सांप तुम्हारे पास आएगा, तुम उससे अपना मुतालबा करना, वो तुम्हें दौलत दे देगा। गरीब सपेरा तो खुश हो गया। दोनों सराय में आ गए। सराय में मौजूद लोगों में एक हिंदू गुंडा भी था जिसका नाम टंडन था। हराम का माल खा खा कर वो गेंडे की तरह फूला हुआ था। उसकी गर्दन सुअर की तरह मोटी थी। उस गुंडे को सांपों से बड़ी दिलचस्पी थी। उसने सोचा इस नौजवान से मंत्र मालूम करना चाहिए। इधर नाग ने सांप को वापस पटारी में जाने का हुक्म दिया। सांप हुक्म की तामील में रेंगता हुआ पटारी में सुकड़ कर बैठ गया। सपेरे ने पटारी बंद की और चला गया। सपेरे के जाने के बाद टंडन गुंडा नाग के पास आया और उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, वाह रे साधु, तू बड़े कमाल का है। मुझे भी वो मंत्र बता जिससे सांप काबू आते हैं। नाग ने तो सपेरे को टालने के लिए कह दिया था, वरना वो तो खुद बड़ा खतरनाक सांप था। नाग ने बहाना बनाते हुए कहा, भाई अब तो मैं मंत्र भूल चुका हूँ। टंडन गुंडा समझा कि नाग उसे मंत्र बताना नहीं चाहता। उसे गुस्सा आ गया। उसने तलवार निकाल ली और गरजा, साधु के बच्चे, सीधी तरह बता वरना अभी गर्दन उतार दूंगा। सराय में मौजूद दूसरे हिंदू खिसकने लगे। लड़ाई के आसार देखकर ही वो खौफजदा हो गए थे। नाग ने कहा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मंत्र याद होता तो तुम्हें जरूर बता देता। टंडन गुंडा चिल्लाया, बकवास मत करो, तेरा तो बाप भी मंत्र बताएगा, तू किस बाग की मूली है। अब नाग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुझे अभी मंत्र बताता हूँ। नाग गहरी सांस लेकर अनाकोंडा अजदहा बन गया। गुंडे टंडन के तो होश उड़ गए। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। ऐसा मंत्र तो उसने कभी नहीं देखा था। अभी उसके सामने एक सांवला नौजवान खड़ा था और अब एक लंबा मोटा अजदहा। सराय में मौजूद हिंदू नाग देवता के नारे लगाते भाग खड़े हुए थे। टंडन भी बाहर को भागा, मगर नाग ने जोर से सांस खींचा तो टंडन उड़ता हुआ उसके मुंह में आ गया। टंडन चीखें मारने लगा। नाग ने उसे छोड़ दिया और फिर से इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। टंडन गुंडे ने उसके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो नाग महाराज, माफ कर दो। नाग ने कहा, चलो भाग जाओ, फिर किसी को तंग न करना। टंडन गुंडा भाग खड़ा हुआ। उसकी धोती ढीली हो गई थी। अभी वो सराय के दरवाजे के पास पहुंचा कि उसकी धोती गिर गई। टंडन गुंडा इतना खौफजदा था कि उसने धोती उठाने की जहमत भी न की और भागता चला गया। नाग को यह देखकर बड़े जोर की हंसी आई। वो हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया।
कुछ देर बाद सराय का मालिक मोटा हिंदू लाला खाना लेकर आया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर बुरा ना माने तो अपनी एक विनती है। नाग ने कहा, क्या बात है, खुलकर कहो, घबराने की जरूरत नहीं। मोटे हिंदू लाले की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर मेरा एक ही बेटा है, उसकी उम्र 8 साल है। उसको एक सांप डसने के लिए आता है और वो सांप हर तीसरे दिन रात को आता है, जिससे मेरा बेटा बेहद खौफजदा रहने लगा और बीमार होकर बिस्तर से लग गया है। मैंने हर तरह कोशिश कर ली है मगर वो मोजी सांप पीछा नहीं छोड़ता। उसे मारने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। आप नाग महाराज हैं, मेरी मदद करें। नाग को हिंदू लाले पर रहम आ गया, साथ ही उसे उस जालिम सांप पर गुस्सा भी आया जो लोगों को तंग कर रहा था। वो बोला, उस सांप की ऐसी की तैसी, मैं उसे वो सबक दूंगा कि याद रखेगा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। हिंदू लाला खुश हो गया। नाग हिंदू के हमरा उसके घर पहुंचा। हिंदू लाले का मासूम लड़का हड्डियों का पिंजर बन गया था। हिंदू लाले ने कहा, महाराज इससे मोजी सांप से निजात दिला दें, चाहे मेरा सब कुछ ले ले। नाग ने कहा, तुम सब कमरे से निकल जाओ, मैं सांप से निपट लूंगा। हिंदू लाला और उसकी बीवी बाहर चली गई तो नाग ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लड़का सो रहा था। नाग को उस पर बड़ा तरस आ रहा था। आधी रात के वक्त शू शू की तेज आवाजें आने लगी। फिर खिड़की के रास्ते एक मोटा सांप कमरे में दाखिल हुआ। उसका रंग सब्ज था और सुर्ख रंग की धारियां थीं। बड़ा खूबसूरत सांप था। नाग सांप को देखते ही बुरी तरह चौंका। आने वाला सांप भी उसे देखकर डरने के बजाय फन फैलाकर उसे घूरने लगा। फिर उसने जमीन पर लौट लगाई और सांप औरत बन गया। ये दरअसल नागिन थी, जिसे नाग की तरह 500 साल गुजारने के बाद इंसान बनने की ताकत हासिल हो गई थी। नागिन बहुत खूबसूरत औरत की शक्ल में थी। उसने कहा, ए नाग, तू यहाँ क्यों आया है? नाग ने कहा, तुम इंसानों को बिला वजह सताती हो, इस लड़के का पीछा छोड़ दो। नागिन बोली, ये नहीं हो सकता, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। नाग तैश में आकर बोला, मैं तुम्हें जला दूंगा, तुम्हें फना कर दूंगा, ताकि इंसानों को तेरे शर से निजात मिल जाए। नागिन ने कहा, मैं भी तुम्हारे जैसी ताकत रखती हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। नाग की 5000 साल जिंदगी में पहला वाकया था कि उसे एक नागिन से मुकाबला करना पड़ रहा था, जो 500 साल जिंदा रहने के बाद इंसान बनने की ताकत रखती थी। मगर नाग मासूम बच्चे को उस नागिन के रहमो करम पर भी नहीं छोड़ सकता था। वो नागिन के सामने आ गया और दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूरने लगे। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। नाग और नागिन के होलनाक मुकाबले का अंजाम क्या हुआ? क्या इब्लीस जादूगर अंबर को पकड़ने में कामयाब हो गया? मारिया पर क्या गुजरी? जालिनोस और जल्लाद ने अंबर के खिलाफ क्या साजिश की? ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।